कल एक एक करके क्लोज मारूंगा, सबको वीडियो दिखा देगा कि 20 लीड जनरेट, 50 5 पॉजिटिव। वाह पॉजिटिव मत बोला करो रे। ठीक है, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, सही है, अच्छा यार। सर सबसे अच्छी बात तो है कि हमारे सारे लीडर्स ने अभी कैमरा ऑन करके रखा है। ये तो अच्छी बात है यार। सारे मतलब एक्टिव हो यार, अच्छी चीज है। देखो ये चीज डिपेंड करती है, हम पे डिपेंड करती है ये चीज कि हम अगर कैमरा खोलेंगे तो हमें खुद पता चलेगा हम लग कैसे रहे हैं, क्या एटीट्यूड है हमारा। समझ बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है एक तरीके का। अगर आप कैमरे को ही नहीं फेस कर सकते, फिर मतलब कॉन्फिडेंस अभी तक बना नहीं है आपको उस लेवल का। बिल्कुल उस एग्जैक्टली। लेवल का होना चाहिए। फेसबुक वाला ट्रिक काम कर गया आज, अच्छा काम कर गया सौरभ भाई, फेसबुक वाला ट्रिक काम कर गया, सही है यार, काम करता है वो ट्रिक। ठीक है, डेट आ गए होंगे सौरभ भाई को बराबर के। इंस्टा पे कोई रिप्लाई नहीं आया, 10 लोगों को सेंड किया था। हाँ हाँ, पता है डायरेक्ट डीएम करोगे सेंड यार, डीएम का इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। हाय हेलो, पता है ट्रस्ट बिल्ड करोगे, उससे बिजनेस आगे एक्सपेंड होता है। मेरा एक गोल्ड सेल हुई है, ओके, अनेबल टू अटेंड। जो अटेंड नहीं कर पाए वो लिंक ले लेना एक बार, ग्रुप में मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग का, अमन सर के चैनल पे अपलोड होगी है, ठीक है। बाकी जिन्होंने अटेंड की थी वो तो मजे मार रहे थे। लाइव सेशन की अलग ही बात होती है ना, रिकॉर्डिंग तो आज तक मैं नहीं देख पाया रिकॉर्डिंग खुद। इंसान उतना नहीं देखता। रिकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ना, आज तक मेरे पे भाई इतना मैंने नहीं एक्सेस देखी पड़ा आज है, तक रिकॉर्डिंग कोई भी। ठीक है, इतना अच्छा अच्छा एक्सेस पड़ा है, जो मतलब मिलीनियर्स है ना, वो उनका भी एक्सेस पड़ा है, और हमारी एज के अंदर वो मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी पड़ी है वीडियो। फिर यार इतनी वीडियो कौन देखे यार, 1 घंटे की लाइव में पता नहीं लगता 1 घंटा कब निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव में थोड़ा और क्लियर हो ऐसा जाता नहीं कि रिकॉर्डिंग वेबिनार नहीं देखे जाते, मतलब मेरा ऐसा सीन रहा है हमेशा से रिकॉर्डिंग देखने का कि मैंने क्या बोलते हैं, मतलब देखी है भाई रिकॉर्डिंग। अपन नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी है। रिकॉर्डिंग्स देखते थे। रिकॉर्डेड वेबिनार, बड़े बड़े लीडर्स अगर आ जाए तो क्या बात है भाई, क्या बात है, समझ रहे हो? एक तो अलग ही बात होती थी, बिल्कुल। सो मोटिवेशन था मीटिंग अलग आज सा। की थोड़ा सा टॉपिक में क्लियर कर दूं रामू सर सबको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो आज की मीटिंग का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि हाउ टू सेल लीड्स ग्रुप प्रोडक्ट। लीड्स ग्रुप के प्रोडक्ट सेल कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट। अब एक तो मेरी टीम के एक बहुत अच्छे लीडर हैं, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है। लालो लालो। नहीं कि वो क्या बहुत मतलब, वो पहले वो जो सीन था ना डीजी करियर वाला शायद, हम्म, उनसे कनेक्टेड थी वो। कोई बात नहीं। है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट सेल करने में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? लीड की प्रॉब्लम तो खत्म कर दी, ठीक है। लीड की बिल्कुल प्रॉब्लम तो हमने कर दी एकदम सॉल्व, कि लीड अब आएंगी आपके पास बहुत सारी, अगर आप सही से वर्किंग करते हो तो। मैं आपको गूगल मतलब फेसबुक एड्स भी सिखा दूंगा एक टाइम पे, कि आप फेसबुक एड से भी लीड जनरेट कर सकते हो। फेसबुक एड्स का अगर आप यूज करना चाहो तो मैं वो भी बताऊंगा, मैं किससे रन करवाता हूँ, वो कैसे रन करता है। रामू जी मैं आपको बताऊंगा पर्सनली, काफी अच्छा ओके रिजल्ट ओके आया आज एड का। ठीक है ओके। मतलब लीड्स बहुत आई है कम में, तो ये चीज की काफी अच्छी खुशी हुई मुझे। अरे वाह यार। तो मैं बताऊंगा, आप सभी के साथ भी शेयर करूंगा। पहले मैं खुद वो तरीके ट्राई कर लूं, उनसे अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तब मैं आपके साथ उनको ट्राई करूंगा, बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका पैसा कहीं भी बर्बाद हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज की मीटिंग का टाइटल है हाउ टू सेल लीड ग्रुप प्रोडक्ट, जो कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा दिक्कत है, जो समझना समझ लो, क्योंकि एक ऐसी दिक्कत है जो कि हर कोई इससे जूझता है। तो अब हम स्टार्ट, सर इसमें मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, इसमें मैं कुछ ओके लीडर्स को पिक करूंगा, ठीक है। उन लीडर्स के साथ हम इसको करेंगे, ठीक है डन। उन लीडर्स के साथ हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे हम एक लीडर को उठाते हैं, 1 मिनट रुकना, कैमरा ऑफ मत करना रे, ये सोच के कि मैं आपको उठा लूंगा, ठीक है। सनी जी आवाज आ रही है मेरी? सनी जी आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को, मैंने अभी आपको रिक्वेस्ट भेजी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। फैमिली, अमन भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे हो? आप कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। बढ़िया, मजे में। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सनी जी, कि जो अगर एक लीड आती है, ठीक है, तो अभी तक आपने लीड्स में क्या क्या चीजें फेस करी हैं, आप इसके बारे में बता दीजिए मुझे, कि कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। इनका माइक अनम्यूट हो गया, दो बार अनम्यूट कर दो, म्यूट हो गया इनका। अनम्यूट कर दिया।
हाँ जी, जैसे आपने पूछा भाई कि मुझे लीड्स में मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है या सेल करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो काफी सारी लीड जनरेशन करी है आज तक, ठीक है। पहले हर्ष भाई के डेस्क से अब आपके पास आए हैं। तो बेसिकली एक ही प्रॉब्लम आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं वीडियो देखने के बाद कि भाई पैसा नहीं है, राइट? जहाँ पे सेल्स क्लोज होने का सबसे बड़ा ना होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मुझे जो फेस हो रहा है, राइट? ट्रस्ट इशू हो जाता है। सोशल मीडिया अच्छा बना हुआ है, बाकी आपसे देख के ज्यादातर ग्रोथ कर लिया है, ठीक है ना। सोशल मीडिया अच्छा बन गया, ट्रस्ट इशू हो जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन कारण मुझे आता है, लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ठीक है ना। और काफी सारे लोग की जो कि होते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं कि आप फोन की नहीं करते, बस मुझे यही प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा तेज बोलना, तेज बोलना। भाई मुझे इस बात में प्रॉब्लम आती है ज्यादातर कि लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है, और ट्रस्ट इशू हो जाता है। ट्रस्ट इशू कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रस्ट इशू मैं बना लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग नहीं कांटेक्ट कर पाते अच्छे से, या मेरे से कांटेक्ट ना हो पाना, ये मुझे प्रॉब्लम आती है, जो कि लीड्स गुरु का प्रोडक्ट ना सेल होने का मेरा सबसे बड़ा कारण है। पैसे का ऑब्जेक्शन आता है आपको सबसे बड़ा, है ना, कि पैसा नहीं है। चलो ठीक है, अब मान के चलो इसको एक चीज करते हैं। आज मैं डेमो कॉल्स बताऊंगा, डिफरेंट टाइप के डेमो कॉल्स होते हैं, हर बार सेम डेमो कॉल काम नहीं करता है, इस चीज को हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आप अनम्यूट मत करो क्योंकि आपकी जरूरत पड़ने वाली है अभी, क्योंकि मुझे बार बार अनम्यूट करना पड़ेगा, ऐसे रहने देना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मान के चलो मैंने आपसे कॉल पे बात करी, अब आपका ऑब्जेक्शन है, सीधा ऑब्जेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा समय हम नहीं कमाएंगे क्योंकि आपको पता है माइंडसेट हमारा ऑलरेडी क्लियर है क्यों करना है, अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अब सीधा मेन मुद्दे पे आएंगे, सबसे बोल रहा हूँ मतलब ये बात में कि हमें क्यों करना है, ठीक है। मान के चलो सनी जी, आपकी मुझसे बात हो रही है, आप एक प्रोस्पेक्ट हो और हमारी कॉल पे बात होगी अब, ठीक है, हमारी अब सीधी कॉल पे बात होगी। अब जो ऑब्जेक्शन सामने वाला देता है वही आपको मुझे देना है, और थोड़ा सा आप डिफरेंट देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको ज्वाइन करा लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब इंसान का एक लॉ ऑफ एवरेज रहता है जो वर्क करता है। हो सकता है आपका 10 में से 5 हो सकता है 10 में से 8 हो, 10 में से 10 तो मेरा भी नहीं है क्योंकि, राइट। अब इसको समझना बहुत ध्यान से कि मैं अब कॉल करूंगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्शन सीधा है कि पैसा नहीं है, तो मैं कॉल कर रहा हूँ। हेलो सनी जी, हाउ यू, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ, माइक पास में थोड़ा सा। आप बताओ भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और क्या करते हो भाई वैसे? बस भाई स्टडी कर रहे हैं, बस कॉलेज के Study। एग्जाम वगैरह, बस इसमें बिजी हैं। ठीक है, ठीक है, हम मेन मुद्दे से स्टार्ट करते हैं, आप बोलना पैसे नहीं है। सो भाई कैसा लगा बिजनेस प्लान आपको? भाई बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, बट उसमें बताया गया ना कि हमें पहले प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। हाँ। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, या आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, तो मैं आपको सीधा ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी ना मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, कि जैसे भी उन्होंने बताया प्रोडक्ट का, क्योंकि जैसे ठीक है, मैंने ठीक देखा है। कि ज्यादा फायदा गोल्ड से होगा, ठीक है, सिल्वर से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना भी पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। आपका मेन ऑब्जेक्शन है पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। वैसे सनी जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, एज अ फ्रेंड मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, ऐसा मुझे बिजनेस के रूप में मत देखना। अभी हमारी एग्जैक्टली एज क्या है? एज क्या है हमारी? 18। 18। हाँ जी। और अभी कर क्या रहे हैं, मतलब पढ़ाई में ऐसा क्या चल रहा है हमारा? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ रोबोट्स की। कौन सा ईयर चल रहा है? सेकंड ईयर में 18 हूँ, अरे यार 20 का तो मैं ही हूँ। नहीं, 4th सेमेस्टर है ना मेरा। मैं एक्चुअली में स्टार्टिंग की जो अपने लोअर क्लासेस होती है, एलकेजी यूकेजी नर्सरी, वो नहीं करी है मैंने। ओके ओके, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, ठीक है। सो अभी 18 साल के हो गए हैं, है ना, मतलब 18 साल पार 19 में लग गए, ये मान के चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना। मुझे एक बात बताओ सनी जी, 19 साल की उम्र, मैं नहीं कहता गोल्ड लेना इंपॉर्टेंट है, मैं इसका बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं करता, पर मान के चलो गोल्ड की प्राइस भी 4,000 रुपए है। हाँ। मुझे एक बात बताओ, 19 साल की उम्र में भाई हमारे पास 4,000 रुपए नहीं है अभी, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? चलो एक और बात करता हूँ मैं आपसे, चलो अभी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। अभी पैसा नहीं है, इसमें बिल्कुल चलता है, पर एक बात बताओ, अगर आज से अगले महीने, अगर अगले महीने भी हमारे पास 4,000 रुपए नहीं रहे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है भाई? ये अगर सोचा जाए तो भाई पूरी बात है। बुरी बात है। अब इस बुरी बात को सुधारा कैसे जा सकता है? अगर भाई देख के चले तो, अगर मैं अपने तरीके से बोलूं कि सुधारा कैसे जा सकता है, या तो भाई मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा, या तो आपसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ले सकता हूँ। भाई बताओ मुझे कैसे, किस तरीके से आप हेल्प करोगे? बिल्कुल, ग्रेट, ठीक है। देखो अगर आप देखो सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि आपको करना क्यों है लीड्स गुरु। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं लीड्स गुरु क्यों बात करूं, कुछ भी करना क्यों है, रीजन बहुत बड़ा होता है, राइट।
अब हाँ जैसे आपने बोला पैसा नहीं है, पैसा देखो पैसा नहीं है तभी तो हमें ये चीज करना है। राइट। अगर पैसा होता तो हम आराम से फिर ऐश कर रहे होते, अभी आराम से जिंदगी जी रहे होते। तो सबसे पहले तो मैं ये, हमें जब हमारी वर्डिंग रहती है हमें कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ती है ब्रदर, कि मुझे करना है पर पैसा नहीं है। ओके। समझ रहे हो? अब हाँ मुझे एक बात बताना कि अभी हमारी एजुकेशन में कितना खर्चा होता है साल भर पे, अभी मतलब कॉलेज का अगर हमारा सेकंड ईयर चल रहा है तो? अप्रोक्सीमेटली सर मेरा फर्स्ट ईयर का था वो है 170, अभी इस ईयर का है 150। 1,70,000? फर्स्ट ईयर का था, अब सेकंड का है 1,50,000, जो कि मेरे पेरेंट्स पे करते हैं वैसे बेसिकली। भाई साहब क्या बोलूं। नहीं ये एज अ भाई ठीक है अमन ठीक है, भाई ऐसा बात करता हूँ कि समझ ना as ना a ना ना, रुको रुको रुको, professional, मैं जनरली जैसा मैं रिएक्ट करता हूँ मैं वैसे ही करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं जनरली देखो, अब एक बात करते हैं हम लोग। अभी कॉलेज का हमारा सेकंड ईयर चल रहा है बीकॉम से, जिसमें हमारी फीस 1.5 लाख रुपए लग रही है। 1,60,000 हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, मतलब हाँ टोटल देखा जाए तो 3 लाख के ऊपर का हम दे चुके हैं। हाँ जी। अभी मुझे एक बात बताओ, उसमें मैं ये नहीं बोलता कि आपका इसमें कुछ श्योरिटी नहीं, पर इसमें आपकी क्या श्योरिटी कि कॉलेज के थर्ड ईयर के बाद आपकी नौकरी लगने वाली है? एक्चुअली भाई कि जो मेरी श्योरिटी, अगर मैं अपनी श्योरिटी की बात करूं, आप वर्क ऑन पेटेंट्स राइट। मैं कुछ रोबोट्स तैयार कर रहा हूँ इस टाइम पे जो कि ऑटोमेटेड है, जिनके हाथ वगैरह मतलब हम कहते हैं ना कि वो खुद वर्क करते हैं एज अ वर्चुअल राइट। ओके ग्रेट यार। काफी लोग हैं रोबोट्स, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, वो हाँ खुद हाँ हाँ, खुद जैसे उनको मिलता है कमांड वो वैसे वर्क करता है राइट। ओके ग्रेट बट यार। अगर हम इस टाइम पे बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो मोस्टली जो भी टेक्निकल चीजें हैं ना वो रिमोट से कंट्रोल की जाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे एआर में कन्वर्ट कर दें तो उसमें ज्यादातर फायदा रहेगा, और मैं एआर में ना अपनी स्पेशलिटी बनाना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए आर बोला कि आई एआई बोला आप? एआई सॉरी एआई। हाँ वही यार, ए आई होगा फिर। हाँ जी। ठीक है, ग्रेट यार। नहीं यार, बहुत अच्छा विजन है आपका लिटरली। हाँ जी। अब इसके लिए क्या चीजें हो जाती हैं? इसके लिए तो भाई बहुत कुछ करना ही पड़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 2 साल और लगेंगे राइट। अभी 2 साल और लगेंगे, और जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें मे बी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, अगर हाँ आपको जी। मटेरियल यूज करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ अब जी। मुझे एक बात बताना सनी जी, अगर जो आप ये रोबोट बना रहे हो, हाँ अगर जी मुझे एक बात बताओ, ये रोबोट बनाने में जितना भी पैसा लग रहा है, अगर ये खुद की कमाई का हो तो कैसा रहेगा? भाई तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं एकदम से राइट। बिल्कुल, और हम हर पार्ट्स के पैसे घर वालों से नहीं ले सकते एक टाइम हर पर। पार्ट्स के पैसे घर वालों से भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है एकदम से फ्यूज उड़ जाते हैं हर एक पार्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वही। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये लीड्स ग्रुप है, हाँ जी। इसमें अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं, देखो भाई मैं पैसा दिखा के मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक होप दे रहा हूं, क्योंकि मेरा भी बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा है ओके। राइट। मैं मेरे से अभी अप्रोक्स 3 महीने हुए हैं भाई, और 3 महीने में एग्जैक्टली 3 महीने में मेरी इससे 2,25,000 की अर्निंग हो चुकी है। ग्रेट। सोच के देखो कि भाई मैं सिर्फ घर पे बैठता हूँ, नॉर्मल मोबाइल से काम करता हूँ, और मोबाइल से काम कर करके ये अर्निंग हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये मेरी अर्निंग हुई है 3 महीने में, ये बुरी है कि अच्छी है? भाई बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर मैं इतना कमा लूं तो मेरे रोबोट के लिए, क्योंकि देखो अभी रोबोट पे काम करना सही है, मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी में कर सकता हूँ, लेकिन पता क्या दिक्कत होती है, पार्ट के लिए घर वालों से पैसा मांगो, घर वाले बोलते हैं भाई अगले हफ्ते ले लिए पैसे, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से कमाने लग जाऊं तो शायद मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर कर सकते हो भाई। देखो हमारे पास कई ऐसे लीडर्स हैं जो कॉलेज के साथ साथ स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं। मेरे साथ तो एक लड़का है, अनुज राजपूत नाम है उसका, 10th क्लास का लड़का है, वो 35,000 की अर्निंग कर चुका है भाई। वाह 35,000 10th क्लास का है, लिटरली मैं बात करा दूंगा। इस साल जनरल प्रमोशन मिल गया तो बड़ा खुश है वो हाँ जी। कि छोटे पेपर हो गए उसके। तो कहने का मतलब ये भाई, पॉसिबिलिटी हर जगह होती है। अब अगर एक बात बताओ कि अगर हमारे घर वाले वहां पे 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं एजुकेशन के लिए, अगर हाँ जी। आप जैसे आपने बोला कि आप करना चाहते हो, मन है आपका कि नहीं है, पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ, मन तो है भाई कि अगर मन है? सही गाइडेंस मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाइडेंस की चिंता तो बिल्कुल नहीं लेनी है, गाइडेंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बट अगर हमारा मन है, और अगर हम घर वालों से जाके ये बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे कोर्स करना है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी मुझे, जिसमें बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली, जिसमें मैं अपना पार्ट टाइम पे एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, पैसे के लिए नहीं, मुझे सीखना है, और उसके लिए 4,000 रुपए लग रहे हैं, तो क्या मम्मी पापा मना करेंगे? तो भाई देखो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर कि क्या करने हैं इस 4,000 का। अगर मैं उनको बोलूंगा भाई डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो वो मुझे बोलेंगे कि भाई फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है। वो आपने मूवी देखी हुई ना, अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ हाँ समझ गया, उनके साथ मेरा हाल ही में शूट रहा है। हाँ।
जो तो अंबानी मानेंगे ना, जो एक्टर है, मतलब हाँ। लास्ट महीने वेब सीरीज में हमने साथ में काम करा है। ओ बाप। तो ये मेरे लिए मतलब भाई क्या बोलूं, सौभाग्य था कि हुआ ये सारी चीजें। सो ओके। वही बता रहा हूँ मैं। अब पापा से आप ये बोलो कि पापा मुझे सीखना भी है ना, ऑनलाइन काम तो सीखना है। आज के टाइम पे हर चीज डिजिटली हो रही है, हर चीज डिजिटली ग्रो कर रही है, ओके। हर चीज डिजिटली ग्रो कर रही है। तो मुझे बस लर्निंग के लिए सीखना है, और इसमें मुझे बेनिफिट बहुत सारा मिलने वाला है मेरा भविष्य में, भले ही वो जॉब हो, बड़ी कंपनी हो, हर जगह। हाँ जी। तो क्या लगता है पापा मना करेंगे आप? ट्राई करने में क्या जाता है? ट्राई करने में क्या जाता है? ट्राई जो मैंने करेंगे लाइन तो। बोली वही बोलना, अर्निंग का बस मत बोलना पापा से, और वो ओके। क्या बोलते हैं उसके बाद आप मुझे बता। और राइट। इन केस अगर आपके पापा चाहें तो मैं आपके पापा से भी बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4,000 देना है वहां पे 2 लाख दे सकते हैं, 1.5 लाख दे सकते हैं, तो तो 4,000। 4,000 भी दे ही देंगे भाई वो। हाँ। ठीक तो है, भाई सो आप करो अगर मैं स्टार्ट, उससे और बात। एडिशनल में मेरी तरफ से भी आपको पूरी चीजें मिलने वाली हैं। हाँ जी। और भाई साथ में ग्रो करेंगे, रोड मैप भी आपको समझना है, सारी चीजें समझनी है। श्योर भाई, श्योर। ठीक। हाँ जी। सो भाई इस बस आप तरीके की गाइडेंस प्लानिंग देना, है। बाकी करेंगे अगर हो बिल्कुल सका। बिल्कुल, मैं कैसे कह रहा, इतना ढीठ प्रोस्पेक्ट आता नहीं है भाई, सही बता। लाना पड़ता है। आज तक ऐसा नहीं आता कि कोई इस लेवल का हो, पर इतने में ज्वाइन कर लेता है भाई वो। ओके। ग्रेट ग्रेट ब्रो। समझ कल रहे हो? से ट्राई करते हैं फॉर श्योर। बिल्कुल, देखो हमें एनी क्या करना हाउ होता है ना, उसकी कुछ भी करें। प्रॉब्लम जान लो पहले। हाँ जी। उसकी प्रॉब्लम जान लो पहले क्या है। जैसे आपका ओके। रोबोट है, मैंने हाँ जी। रोबोट आपकी नब्ज पकड़ी, रब नब्ज पकड़ के मैंने क्या बोला, अगर ये खुद की अर्निंग का हो तो कितनी अच्छी बात है। हाँ जी। समझ रहे हो? तो आपको वहां पे होप आई। पहले देखो आप टरका रहे थे, इनडायरेक्टली बोलूं मैं तो, आपका मन नहीं था करने का, हम्म। आपका लिटरली मन नहीं था करने का, बस आप ऐसे बोल रहे थे कि हाँ 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 करता हूँ करता हूँ करता हूँ, ये ठीक है, सीख ठीक रहा है। हाँ जी। था। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ज्वाइनिंग लगती है। आई होप, मतलब किसी बात का बुरा मत मानना भाई, सब प्रोस्पेक्ट में ऐसी बात करता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं आप सभी से बता रहा हूँ, मैं सेम बात करता हूँ प्रोस्पेक्ट से। ओके। मेरे जितने भी, अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन करा है अभी तक इस मीटिंग में है वो इंसान, सीरियसली बताना मैंने ऐसी बात करी थी कि नहीं करी थी आपसे। राइट, क्लियर हो रहा है? तो ऐसी बात करी थी, ठीक है। सो थोड़ा सा क्या रहता है ना, हम डरते हैं बात करने से प्रोस्पेक्ट से कि ये ज्वाइन ना करे, हो सकता है ज्वाइन ना करे। हाँ तो जी। हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो मन में है बोल दो। क्या होगा, मना करेगा ना भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ जी। तो जो है मन में बोल दो, उसके बाद बाकी बस दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं भाई, अभी तो यही था, क्योंकि देखो अभी जो मेन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि लीड्स मेरे पास हैं, जनरेटेड हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्ट हम्म इशू भी होता है, लेकिन जब हम्म क्लोज करने की बारी आती है ना, ये 2 बहाने रहते हैं। कुछ लोग ये बोल देते हैं भाई अभी मन नहीं है, कुछ लोग ये बोल देते हैं भाई पैसा नहीं है। बस पैसे वाली आपने दे दिया, अब कल को ये रामबाण चलाएंगे। बिल्कुल, ये चलाऊं, और इसको चलाने के बाद आप मुझसे ये जो बोलते हैं ना मन नहीं है, मन हाँ। नहीं है वालों के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है। कठोर ओके। बोले तो इसकी ट्रेनिंग हम और मतलब आगे वाले ऑब्जेक्शन में समझते हैं, किसी और का ही ऑब्जेक्शन जरूर रहेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो दिक्कत। मीटिंग में रुकना, एंड तक रुकना, अभी सारी चीजें करने वाले हैं। देखो थैंक यू। 90 लोग हैं इस मीटिंग में, 90 लोग बैठे हैं, सबसे मैं बात करूं, 90 लोग बैठे हैं। जो भी एंड तक टिकेगा समझ लेना उसकी सबसे अच्छी अटेंशन स्पैन है, और वही सबसे ज्यादा सीखने वाला है, और वही आगे बढ़ेगा। जिसको पकाऊ लगे, बोर लगे, समझ लेना ये बिजनेस नहीं है आपके काम का, सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं है काम का। कर दूं सो भाई माइक? थैंक यू सो, बोलिए बोलिए बोलिए। माइक बंद कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सनी जी, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? टाइप यस अगर क्लियर हुआ तो, फटाक से जल्दी जल्दी टाइप करो यार अगर क्लियर हुआ हो तो। रामू सर कैसा रहा कॉल? रामू सर का भी ऐसा गया। अच्छा सॉरी। औसम औसम सर, औसम। अब हम दूसरे कॉल पर मेन आते हैं, वायर उसके बाद पकड़ रामू लिया सर आपने। अपना डेमो देंगे, उसके बाद रामू सर अपना डेमो देंगे। अभी मैं अपना डेमो दे रहा हूँ। अब हम आते हैं किसी और लीडर की तरफ, और लीडर आ सकते हैं, हम देखते हैं। संचिता, संचिता वेट ही कर रही थी मेरे पे। अब हम समझते हैं कि गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और गर्ल्स को क्या क्या ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो हाय संचिता, कैसे हो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। अरे आपको बस ग्रोथ देख देख के खुश हैं हम। भाई 1 लाख होने अच्छी वाला है। बात है। हाँ, हो जाएंगे जल्दी। पार्टी कब मिल रही है फिर?
हाँ मिल जाएंगे, लॉकडाउन के बाद जरूर मिलेगी। पहले तो आपकी है। दीजिए फिर हमारी, या अरे फिर मेरी जूम पे ही बात करते पार्टी की। चलो साथ जूम में पे कर किया मैंने, जूम पे। चलो ठीक है ठीक है। तो संचिता मैं ये पूछ रहा था कि जब हम क्लोजिंग के समय करते हैं, ठीक है, तो अभी आपने कितने अपने गोल्ड प्रोडक्ट निकाले? मुझे पता है 3-4 तो निकाल चुके हो, है ना? 5। 5 निकल चुके हैं, ग्रेट यार, मेरे बराबर ही हो मतलब अभी। मेरे भी इतने ही कुछ गए, 5-6 निकाल दिया हूँ मैं अभी तक। चलो यार ग्रेट। अब मुझे बताओ अभी तक क्या ऑब्जेक्शन आता है, और कोई ऑब्जेक्शन ऐसा हो जिसका अभी तक सॉल्यूशन ना हो? क्या रानू सर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी फर्स्ट मतलब जो ऑब्जेक्शन था कि मनी प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन तो मिल गया। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम जो आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे सेलिंग करना होगा तो मैं नहीं करूंगा, मतलब सेलिंग करना पसंद नहीं है। सेलिंग एंड करना? बोलते हाँ, अगर मेरे से किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो मेरा लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो उनको सिंपल से हमें हैंडल करना है। अब यहाँ पर जैसे उसने बोला कि मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि सेलिंग को देखने का उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस नजर से सेलिंग को देख रहा है। क्या वो डोर टू डोर सेलिंग करने को सेलिंग समझ रहा है, क्या कि घर घर जाके मुझे बेचना है? अगर वो उसे सेलिंग समझ रहा है तो पहले उसका माइंडसेट क्लियर करना है। सबसे पहले उसका माइंडसेट क्लियर करना है। सबसे पहले तो यही चीज है कि भाई एक सर ऐसे, चलो ठीक है जनरल सी बात करता हूँ मैं उससे पूछूंगा कि ठीक है सेलिंग को आप क्या समझते हो, सेलिंग क्या होती है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप उससे पूछते हो कि सेलिंग क्या होती है, तो सामने से क्या आंसर आता है? किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करते, किसी को सेल प्रमोट, करते रहे। एग्जैक्टली। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका भविष्य में क्या करने का रहता है, क्या सोचा भविष्य में करने का? अभी आपसे नहीं मेरा तो मतलब अगर कोई प्रोस्पेक्ट आ जाता है कभी उसका, हाँ जैसे जनरली अगर वो कोई ये बात बोल रहा है तो वो नल्ला है, वो खाली है। क्यों रामू सर? वो लिटरली खाली प्रोस्पेक्ट है, उसका कुछ भी नहीं, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ ना करना है। तो यहाँ पर उससे बोलना कि वो बोलेगा सर अभी तो पढ़ाई लिखाई करूंगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर हो सकता है सर मैं जॉब वॉब की तैयारी करूं, ये बोलेगा वो। अब मुझे उससे आपको ये बात बोलनी है, सर एक बात बताओ, यहाँ तो सेल आप भी कर रहे हो। बोलेगा यहाँ क्या सेल हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बिक रहा। सर आप खुद को बेच रहे हो यहाँ पे। सर सही है। सेलिंग तो करनी पड़ेगी, सेलिंग तो करनी पड़ेगी, पर सेलिंग अच्छी चीज क्यों है इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लेता हूँ। आप सभी को मैं सेलिंग क्लियर करता हूँ। पहले के टाइम पे क्या हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं या किसकी बात करूं मैं आप सभी को सेलिंग के लिए? ठीक है, देखो सेलिंग क्या थी ना पहले के टाइम पे, कि पहले के टाइम पे मुद्राएं देते थे। मुद्राएं समझते हो आप लोग? मुद्राएं क्या होता है? मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के हो ये गए, या फिर हाँ कॉइन्स वगैरह, पहले उसको देके लेन देन होता था, पैसा नहीं था उस टाइम पे, मुद्राएं होती थी, सोना देके लोग खाना खरीदते थे या ये सब। तो ये एक सिस्टम बनाया गया कि अगर हमें किसी चीज को लेना है, खरीदना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक होना चाहिए जो हम देंगे तब हमें वो मिलेगी। दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ये सेल होता है, होने लगा। फिर धीरे धीरे करेंसी में चेंजेस आए, फिर नोट पे आ गए हम लोग। जैसे ही हम नोट पे आए, नोट पे आने के बाद कोई हमें अगर सामान खरीदना है तो एक उसकी प्राइस रखी गई, उसको हम देते थे, हमें सामान मिलता था। ये है सेलिंग। क्लियर हो रहा है? अब यस। सेलिंग बदनाम क्यों हुई इसको हम समझते हैं क्यों। पहले क्या फिर होने लगा कि पहले लोग फिर प्रोडक्ट रहते थे, जैसे मान के चलो डायरेक्ट सेलिंग हो गई। डायरेक्ट सेलिंग में एक ये चीज हुई थी स्टार्टिंग में कि कंपनी ने बोला कि हम एक दवाई थी सप्लीमेंट था, एक बाबा ने कोई सप्लीमेंट बनाया था बड़ा अच्छा सा, तो सप्लीमेंट उसने बोला कि हम ये सप्लीमेंट अपने कस्टमर को देंगे। उसे रिजल्ट आया तो वो खरीदा, उसने बहुत लोगों को बताया जाके, तो उस कस्टमर ने क्या, उसको रिजल्ट बहुत अच्छा आया था सप्लीमेंट से, उसने बहुत सारे लोगों को बताया जाके, बहुत सारे लोगों को। तो क्या हुआ कि उसके पास बहुत कस्टमर आ गए बाबा के पास, खरीद बाबा जी मुझे भी दे दो, बाबा जी मुझे भी दे दो। एक टाइम पे क्या हुआ, बाबा के पास बचा ही नहीं सामान फिर। पर बाबा ने एक चीज सोची कि अगर इसको रिजल्ट आया, इसने इतने सारे लोगों को बता दिया, मेरे तुरंत प्रोडक्ट बिक गए, पूरा सामान बिक गया। ये 2 लोग और बता रहे, तुरंत सामान मिल गया, बिक गया। फिर उस बाबा के पास क्या हुआ कि 2 लोग और अच्छे आ गए। 2 लोग आए, उनने बोला कि बाबा आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर हम चाहें तो उसको बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसने बोला कैसे कर सकते हैं? तो हम एक काम करेंगे, जो इस प्रोडक्ट की प्राइस है, हम क्यों ना इसका 20% उन लोगों को देते जो इसको जो एक दूसरे को बता रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, कैसा रहेगा? बाबा बोला ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज को। तो क्या करा कि जो भी इंसान आया उससे बोला कि भाई आप ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से इतना खरीदते हो, अगर आप इस किसी को रेकमेंड करते हो तो हम इसका 20% आपको देंगे। उसने बोला सही बताओ बाबा जी, सही में? बोला हाँ बिल्कुल। तो वो जाके बताने लगा, उसके थ्रू बहुत सेलिंग हुई, लोगों की कमाई होना चालू हो गई, लोग और करने लगे, फिर रिकमेंडेशन बढ़ी। फिर इस तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग का जो जड़ थी तब स्टार्ट हुई थी।
इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की जड़ स्टार्ट हुई थी। फिर प्रॉब्लम क्या होगी अब हम इसे समझते हैं। यहाँ तक सेलिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर लोग रेकमेंड करते थे, सेल नहीं करते थे किसी भी चीज को। नॉर्मल सेलिंग का मतलब होता है मैं पैसा दे रहा हूँ, आप मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो, दैट्स इट, ये है सेलिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बदनाम क्यों इसे समझते हैं? जब वो प्रोडक्ट आए तो लोगों के प्रोडक्ट बिकते नहीं थे, फिर लोगों के प्रोडक्ट फिर बिकते नहीं थे, लोगों ने फिर क्या करा, घर घर जाना चालू कर दिया, सड़क पे घूमना चालू कर दिया, घर घर गेट खटका रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेज पता है, 10 लोग खटकाएंगे 2 खरीद लेंगे, मेरा काम हो गया। 10 खटकाएंगे 2 खरीद लेंगे, मेरा काम हो गया। पर इस कारण से क्या हुआ कि कई लोग गेट खोलते नहीं थे, गेट खोल के गलत तरीके से बोल देते कि चल भग जा, क्या कर रहा है, ये वो कर करके फिर सड़क सड़क पे एक दूसरे को प्रोडक्ट, सर ये ले लो, सर ये ले लो। इस चक्करों में सेलिंग हो गई बदनाम। कोई हम जैसा इंसान आया, हमने उसे सेल करते हुए देखा कि भाई ये सड़क पे ऐसा बेच रहा है, घर ऐसा जा रहा है, मैं तो नहीं जा सकता भाई, सेल मेरे बस के काम नहीं है, सेलिंग नहीं कर सकता। बट एक बात बताओ, क्या लीड्स गुरु में हम लोग सेलिंग करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन करते हैं। कैसी लगी स्टोरी? बहुत बढ़िया। समझ आई, Relatable, क्लियर हुई, हाँ, सेल्स क्लियर हुई आप सभी को, जितने भी लोग हैं हमारे साथ? तो आज के बाद जब भी कोई सेल्स बोले, इस स्टोरी को ध्यान रखो, उससे बोलो कि सर मैं आपका 2 मिनट लूंगा, सुनना आप ध्यान से, सेलिंग होती क्या है। सर अब मुझे बताओ सेलिंग में बुराई क्या है, सेल करने में क्या बुराई है? कुछ भी बुराई नहीं है, सेल तो एक बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट सेलिंग से अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, यहाँ पे आप जितनी चाहो उतनी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको 10,000 मतलब 10,000 का कोई प्रोडक्ट है, एक सेल करने पे आपको 10,000 आ रहा है, तो 100 सेल करने पे आप 1 लाख कमा रहे हो। और अगर आप नौकरी में जा रहे हो तो वहां तो सिर्फ आपको 10,000 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, नंबर बढ़ाने पे ध्यान दोगे कि खुद को घिसोगे? नंबर बढ़ाने पे ध्यान देंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट? सो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके सर। क्लियर हुआ? और कुछ क्वेश्चन संजीता? हाँ, नहीं और कुछ नहीं। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। अब हम अदर इंसान को लेते हैं, नहीं अब थोड़ा इंसानों को नहीं ले रहे हैं हम, अब हम थोड़ा समझते हैं कि सेलिंग एग्जैक्टली होती क्या है और सेलिंग किस तरीके से करते हैं। लीड्स गुरु के प्रोडक्ट सेल करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक चीज की तो यार यहाँ पे गांठ बांध लो आप लोग कि आपकी एक स्मॉल स्टोरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक मिनट की या 60 सेकंड की, मतलब 1 मिनट 60 सेकंड एक ही होता है, सॉरी, 1 मिनट की या 2 मिनट की स्टोरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टोरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी से मेरा क्या मतलब है, देखो हो सकता है आपने ज्यादा कुछ ना करा हो लाइफ। फॉर एन एग्जांपल, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मैंने क्या क्या करा पहले, भले वो थोड़े समय के लिए करा हो, भले वो 2 हफ्ते के लिए करा, पर करा तो एटलीस्ट करा तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहा है, भले वहां पे फेल हुए हो, वो उसे बताओ कि मैं वहां फेल हुआ, मुझसे नहीं हो पाई, उस काम की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मैं उस लेवल पे वर्क नहीं कर पाया। तो अगर आपकी एक स्टोरी बिल्ड होती है, ऐसी स्मॉल स्टोरी बिल्ड होती है, तो इंसान आपसे कनेक्ट करेगा, इंसान आपसे कनेक्ट करेगा कि हाँ यार इसने ये भी करा, इसने ये भी करा। अब मान के चलो स्टोरी कैसे बिल्ड करनी है, रामू सर आपको इसके थोड़े तरीके पता है क्या स्टोरी बिल्डिंग के? नहीं स्टोरी का तो नहीं, आप ही बता दो इतना। वैसे तो चलो, नॉर्मली बस अपना एक ये है ना कि थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो स्टोरी के अंदर। अगर किसी का नहीं भी है वैसी स्टोरी तो बना लो यार, बनाने में क्या जाता है, ठीक है ना। और चाहे यार हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी होती है यार, हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी होती है, चाहे आपने हमने चीजें करी हुई हाँ है, बता दो। आपने हमने चीजें करी हैं, तो हम लोग की एक ऑलरेडी स्टोरी मतलब बन सकती है। बट अगर जैसे कोई न्यू है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसकी क्या स्टोरी बनेगी? अब स्टोरी बनाने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कहाँ बिलोंग करते हो। पहले कॉल पे बताओ कि भाई मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैं अगर आप थोड़ा समय लो तो मैं थोड़ा चीजें आपको और बताऊं भाई। आप अगर थोड़ा फ्री हो तो आप थोड़ा चीजें मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या करा है। मैं इससे पहले कॉलेज करता था भाई, कॉलेज के साथ साथ मैं क्या करने लगा कि भाई एक टाइम पे क्या होता है ना, जब आप घर पे बैठे रहते हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, ये उनके लिए जो अभी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं स्टोरी बिल्ड करके दे रहा हूँ। और ये स्टोरी मैंने सोची नहीं थी, रैंडम है, जितनी भी ट्रेनिंग है सब रैंडम है, रामू सर की भी कोई प्रिपेयर्ड नहीं है वो भी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना स्टोरी किस तरीके से कि मैं कॉलेज जा रहा था यार, पर ये हो जाता ना कि यार एक टाइम पे जब हम बड़े होते जाते तो घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती है, लिटरली शर्म आती है कि यार पापा 1000 रुपए दे दो, पापा 100 रुपए दे दो, पापा 20 का दे दो, पापा 10 का दे दो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक टाइम पे मुझे लगने लगा कि यार मुझे खुद को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा बैठा रहा तो फिर दिक्कत होने वाली है, राइट। तो फिर मैं क्या करा भाई कि मैं कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी देखना चालू करा, मैंने नई नई चीजें देखना चालू करी। फिर वहां पे मुझे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग नाम की कोई चीज होती है, डिजिटल मार्केटिंग कोई फील्ड होती है। मैंने सर्च करा, जाना उसके बारे में, तो मुझे बहुत, एक लड़का है उमर कुरैशी नाम का,
वो सिर्फ 16 साल का था। मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पर कि उसने लिखा था 16 साल का और महीने का 60 लाख कमाता हूँ। मैंने बोला ये क्या भला है भाई साहब, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने सर्च करा, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने सर्चिंग स्टार्ट करी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मुझे मिलना स्टार्ट हुए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले भी मुझे। सबके कैमरे ऑफ हो चुके हैं यार, पहले तो कैमरे ऑन कर लो फटाफट। कैमरे ऑन कर लो, कैमरे सभी के सभी। अब मतलब वेट ही करते हैं हम लोग, कल्टियां जैसी, ध्यान हटे हम कैमरा ऑफ करते हैं। हद है भाई साहब। चलो ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से समझना कि फिर क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि मैं उसकी वीडियो सर्च करी तो बहुत सारी, फिर उनने एक टर्म बोली थी अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक टर्म का यूज करा था उनने। अब इस टर्म में क्या हुआ, मैंने सर्च करा तो मुझे बहुत प्लेटफॉर्म मिले, बिज गुरु को, लीड शार्क, लीड्स गुरु, पर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म अच्छे थे, पर मैंने सोचा कि यार मुझे डेली पे आउट चाहिए था, मेरी नीड थी डेली पे आउट के साथ, लिटरली मेरी नीड थी डेली पे आउट चाहिए मुझे, ठीक है। और भी मेरे साथ बहुत सारी नीड थी जो लीड्स गुरु की स्पेशलिटी है, उनको आप ऐड करना जरूर उसमें, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें वर्किंग स्टार्ट करी भाई। फिर जब इसको स्टार्ट करा तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला, मेरे गाइडेंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप रामू सर की टीम से हो तो बहुत आप लकी हो, अगर आप मेरी टीम से हो तो वो आपको ही पता है भाई लर्निंग क्या मिल रही है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा बहुत अच्छी मिल रही है, पर लिटरली जितना हम देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उतना हमें मिलता तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों रामू भैया, हम तो खुद चाहते हैं ना कि हमें भी कोई ट्रेनिंग दे ऐसी। सही बात है ये तो। हमें तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं देता यार, सबसे बड़ी बात तो ये है। हमें तो दिन में 3 मिल जाए हम तो वो भी ले लेंगे, 2-2 हाँ, घंटे की ट्रेनिंग मिल हमें कोई जाए। मैं फोन क्या करके बोले तो हमें पर्सनल मैसेज तो करे कि 11 बजे आपके पास ट्रेनिंग आ जाएगी, 10 बजे आपके पास ट्रेनिंग आ जाएगी, ज्वाइन कर लेना। हमें कोई नहीं करता सर, कंपनी की ट्रेनिंग बस अटेंड करते हैं हम। तो थोड़ा समझो इस चीज को। फिर मैंने लीड्स गुरु में वर्किंग स्टार्ट करी, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जो हमें गाइड करने लगे, और देन मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करी। और भाई लिटरली इतनी अमेजिंग जर्नी चल रही है ना, और मैंने मेरे आने वाले 10 दिन में, अप्रोक्स 10 या 11 दिन में मेरी 10,000 से ऊपर की अर्निंग भी होने वाली है, होने वाली है, क्या होने वाली है। अगर जिसकी हुई नहीं हो, जिसकी हो गई है तो कांग्रेचुलेशन। तो भाई ऐसी वर्किंग चल रही है। सो बता, स्टार्ट करें साथ में अपन, और बहुत आगे जाएंगे, लिटरली बहुत ग्रो करने वाले हैं भाई। एक स्टोरी ऐसी बिल्ड कर लो और थोड़ा सा इसको मोल्ड करके, इसको मोल्ड अपने करके हिसाब से आप डाल सकते हो, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी सर ने बहुत अच्छी बिल्कुल। story अब बताई रामू है। सर बताएंगे आपको कि वो सेलिंग के लिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं बताता हूँ। वैसे मैं किसी को ऐसे रैंडमली पिक नहीं करूंगा, बट मेरा थोड़ा सा अलग से। अच्छा, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके। सो मैं वही बता रहा था, देखो पता क्या, मैं कैसे सेल्स करता हूँ, मैं उस चीज के बारे में 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। 2-3 चीजें क्या, डेप्थ में ही बताता हूँ। चलो सेल्स के बारे में क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती, काफी चीजें मैंने लिखी भी हैं, ठीक है। देखो लिखते जाना एक एक करके, ठीक है, लिखते जाना। अगर देखा जाए ना, सेल्स कोई मतलब मैं जो मानता हूँ सेल्स को, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पहले किसी इंडस्ट्री से रह चुके हैं उनको भी पता होगा इस चीज के बारे में, कि सेल्स होता है कि आप वाइब्स को कैसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 वाइब्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, ठीक है, आप कितना ट्रांसफर कर पा रहे हैं सामने वाले बंदे के अंदर। दूसरी चीज है उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे रहे हो आप, या फिर आप प्रोडक्ट बेचने पे लग रहे हो, ठीक है। एक तरफ आप प्रोडक्ट बेचने पे लग रहे हो भाई, ले 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 कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी जगह उसकी प्रॉब्लम को देखो और उसका सोल्यूशन दो, उसका प्रॉब्लम को देखो और उसका सोल्यूशन दो। और सबसे बड़ी चीज आती है, मेरी ज्यादातर सेल्स जो क्लोज होती हैं वो इन 2 चीजों की वजह से होती हैं, कि मैं प्रॉब्लम का एग्जैक्ट उसको सोल्यूशन देता हूँ। दूसरी चीज, मेरी एनर्जी इस लेवल की होती है कि वो बंदे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। वो कहता है भाई अगर ये बंदा मेरे साथ है तो जो ये सोल्यूशन बता रहा है मैं इस सोल्यूशन को अप्लाई भी करूंगा और डेफिनेटली इसके साथ मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर आप सेल्स क्लोज करते हो, या सेलिंग वाले कभी ऐसे किसी पर्सन को देखा जो डल डल से ऐसे मूड में है कि सर, कभी आप फोन लेने गए हो कि सर ये आईफोन है या फिर ये वीवो का फोन है, इसमें 2 GB रैम है, ऐसे देखा है कोई डल सा? देखा है कोई डल सा? या फिर कोई ऐसा पर्सन देखा हो, आपको चाहिए बेस्ट कैमरे वाला फोन, ठीक है, और वो कह रहा है सर इसमें 2 GB रैम है, सर इसमें रोम इतनी है, सर इसका टच पैनल देखो कैसा है, सर इसके अंदर सॉफ्टवेयर देखो कैसा है। देखा कोई ऐसा? नहीं देखा। वो कैमरे के बारे में ही बताएगा, अच्छा बेस्ट कैमरे वाला चाहिए सर, देखो ये इसके अंदर ये इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। मतलब मेन चीज आपको क्या करना है कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। अभी जैसे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, काफी लोग कहते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसे का यार उसको सोल्यूशन प्रोवाइड दो कि पैसे की अरेंजमेंट कहाँ से हो सकती है, पैसे की अरेंजमेंट कहाँ से हो सकती है। अगर मैं बात करूं, मैं ज्यादातर क्या क्वेश्चन क्या एक अच्छी सी कैलकुलेशन रख दो उसके आगे, जैसे गोल्ड की जिसने मीटिंग लगाई हो,
वो कैलकुलेशन रख दो यार सामने से। तो अगर आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं, एक ऐसी एग्जैक्ट प्लानिंग दूं, ठीक है ना, एक ऐसी प्लानिंग दूं जिस प्लानिंग को फॉलो करके आप आफ्टर 1 मंथ 50 to 60 के सिर्फ पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो, 50 से 60 हजार, अगर आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस महीने वर्क करते हो, ठीक है ना। अगर आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस महीने वर्क करते हो तो 50 से 60 हजार सिर्फ पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर नेक्स्ट मंथ आपके 50 से 60 हजार आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट मंथ 50 से 60 हजार पैसिव इनकम आ जाए, और इस मंथ का भी डेफिनेटली आएगा, आप उसको जो प्लानिंग दोगे उसके अंदर 30 सेल्स की, ठीक है ना, 30 सेल्स की जगह 20 सेल्स की प्लानिंग दे दो, 20 सेल्स मल्टीप्लाई बाय 2700 कर दो, ठीक है। उसमें आप जो प्लानिंग दोगे ना उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है वो एग्जैक्ट अमाउंट बताओ उसको, कि अगर मैं आपको ये चीज बता दूं कि 4000 लगा के, ठीक है ना, 4000 लगा के आपका मंथ के एंड तक इतना पे आउट बनने वाला है, 30 से 40 हजार रुपए आप कमा लोगे, तो मनी की अरेंजमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है? सिंपल सा कहो उसको, तो मनी की अरेंजमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है? वो कहेगा यार डेफिनेटली हो सकती है। ज्यादातर लोग पता क्या चीज चाहते हैं कि जो हम उनको पे कर रहे हैं उसमें हमें वैल्यू कितनी मिल रही है। नंबर 1 वैल्यू कितनी मिल रही है, नंबर 2 उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो आप या नहीं दे रहे हो। बंदा आया लर्निंग एटीट्यूड से, आप उसको अर्निंग 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 पे फोकस करा रहे हो, तो लर्निंग पे फोकस कराओ, अर्निंग पे मत कराओ। लर्निंग के ज्यादा बेनिफिट बताओ कि आप लर्न क्या क्या कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन सीखोगे इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स में, इंस्टाग्राम को कैसे डेवलप करना है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना सीखोगे, वीडियो कैसे एडिटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, अलग अलग सेल्स के टेक्निक्स सीखोगे, स्ट्रेटेजीज सीखोगे, उसके ऊपर फोकस करो। हाँ एक पार्ट जरूर बताओ कि हाँ भाई इन चीजों को सीख के आप अर्निंग भी कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल लर्निंग के पर्पज से आया, ठीक है। जो वैसे लर्निंग के पर्पज से बहुत कम आते हैं, ज्यादातर लोग अर्निंग के पर्पज से आते हैं। अगर कोई अर्निंग के पर्पज से आया है तो उसको यार अर्निंग के बारे में बताओ कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप अगर गोल्ड के साथ स्टार्टअप करते हो, आज आपने फॉर एग्जांपल आप आज आपने स्टार्टअप किया गोल्ड के साथ, उसको प्लानिंग दो, प्लानिंग दी, उसके बाद आपने बताया अब बताओ मनी की अरेंजमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है? वो कहेगा हाँ जी हो सकती है। तो मनी की अरेंजमेंट, अब ये बताओ कि मनी की अरेंजमेंट करने के क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से सोचा है मनी अरेंज करने की? जो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। सो क्या लगता है कहाँ से अरेंज करोगे? उससे सामने से पूछ लो क्या लगता है कहाँ से अरेंज करोगे, वो खुद बता देगा। मुझे कॉल पे खुद बताते हैं, या तो डैड और तो माने ही नहीं, ठीक है ना। मैं फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज करूंगा, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज करोगे, ठीक है, तो क्या लगता है कब तक अरेंजमेंट हो जाएगी? ठीक है, उससे पूछो क्या लगता है कब तक अरेंजमेंट हो जाएगी। वॉइस क्लियर है ना अमन सर मेरी? एक यस यस पर्सन कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं ना है, ना, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके ओके, तो क्या लगता है कब तक अरेंजमेंट हो जाएगी? वो खुद ब खुद बताएगा यार। जिनका जेन्युइन इशू होता है उनको अरेंजमेंट का बताओ कि अरेंजमेंट किस किस तरीके से करते हैं। आपको हमेशा ये चीज कहनी है, जब चैट में भी कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, उसको सिंपल एक वॉइस नोट भेजो, कोई बात नहीं ब्रदर आपके पास पैसा नहीं है बट इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो कहेगा क्या सोल्यूशन है? लेट्स टॉक ऑन कॉल, हम मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं। फिर आपको सोल्यूशन क्या देना है भाई? अरेंजमेंट कहाँ से हो सकती है भाई? ये चीज है, सिंपल सा। ओके, अब देखो यार कस्टमर की बात करते हैं। जो भी आपके पास आएगी लीड आएगी, वो अलग अलग टाइप्स की लीड होती है। नंबर 1 एक वो पर्सन होंगे जिनके पास पैसा है, ठीक है, पैसा है जिनके पास, ठीक है, और वो करना नहीं चाहते। नंबर 1 वो लीड होगी जिसके पास पैसा है और वो जेन्युइनली करना ही नहीं चाहते। वो आपको टरका रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं भाई कि नहीं नहीं ये वगैरह मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये वगैरह वगैरह कुछ भी लाइन मार के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी लीड पर टाइम वेस्ट मत करो, उनको जानने दो। उनको फिर ट्रिगरिंग कंटेंट डालो, जो सर अमन सर भी कहते हैं स्टेटस मार्केटिंग, ऐसे ऐसे ट्रिगर करो, ठीक है, कि बंदा घूम के दोबारा गए भाई क्या सर बता दो, है मेरे पास पैसा है मैं कर लूंगा, ठीक है ना। पूरी बजा के रख दो फिर उनकी, मैं तो बजा के रख देता हूँ, ठीक है। दूसरे पर्सन कौन है? दूसरे पर्सन वो हैं जिनके पास भाई करना तो चाहते हैं वो, पर उनके पास पैसा नहीं है। करना चाहते हैं, उनका जेन्युइन इशू है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो उनको क्या आपको बताना है कि वो अरेंजमेंट कैसे कर सकता है, आपके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं अरेंजमेंट के। अगर वो फ्रेंड से अरेंज नहीं कर सकता तो डैड से, जैसे अमन सर ने बताया कि हाँ भाई मोम डैड को बताओ कि भाई मार्केट में एक ऐसा एजुकेशनल कोर्स आया है, ठीक है, जिसको मैं स्टडी करके मेरी जॉब में भी हेल्प मिलेगी। ना कि अर्निंग का बताओ, आप उनको बताओ कि स्टडी करूंगा मैं, उस कोर्स को लूंगा तो मेरी जॉब में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज बताओगे तो यार डैड मोम डैड जरूर करने देंगे, ठीक है। और एक लाइन और ऐड कर लो कि अगर मेरे मार्केट में काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो उस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे पीछे रह जाऊं। क्या आप चाहते हो कि 4000 रुपए के लिए मैं उनसे पीछे रह जाऊं? तो इमोशनल कनेक्ट करोगे तो यार पेरेंट्स को। और वैसे भी यार हम इंडिया वाले बच्चे तो जब कुछ लेना होता है तो अलग अलग ड्रामे दिखा दिखा के ले लेते हैं, ठीक है ना। सभी सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी किसी को फोन लेना हो या बाइक लेना हो,
बस शाम ने बैठ जाएंगे, बस आज की तो रोटी नहीं खाता मैं, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी इज्जत ही नहीं है घर में, है ना, मेरी तो इज्जत ही नहीं है। इतने टाइम से कह रहा हूँ बाइक दिला दो दिला दो दिला दो दिला दो, दिला ही नहीं रहे हो। तो तुम इमोशनल अत्याचार करके वो चीजें ले लेते हो, तो अपनी लाइफ के लिए भी थोड़ा सा इमोशनल करना सीखो, करना चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज आपको लीड को बतानी है, कोई बात नहीं, मैं ओपनली उसको लीड को कहता हूँ कि आप इतनी सारी चीजें लेते हो यार, इमोशनली आप घर वालों को ब्लैकमेल करते हो एक तरीके से, ठीक है, तो अपनी लाइफ के लिए आपको इमोशनल उनको करना नहीं चाहिए थोड़ा सा। अब जो पर्सन जेन्युइनली करना चाहेगा वो यार डेफिनेटली अरेंज करेगा मनी। जो आपको टरका रहा है फिर उसको जाने दो, उसका पता लग जाता है हर, ठीक है ना, जो टरका रहा है उसका पता लग जाता है। ओके सो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देखो पता क्या, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। अब सेल मैं थोड़ा सा ना बताता हूँ, जैसे कि मैं कैसे कैसे क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। चलो मैं किसी को पिकअप कर लेता हूँ, किसी को, एक को, अभिनंदन, अभिनंदन माइक माइक अनम्यूट करना अभिनंदन का, अभिनंदन कुमार नाम है इनका। कर दिया सर। अभिनंदन वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, हाँ हाँ भाई, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके। तो अभिनंदन भाई आप लीड हो, ठीक है, और Yes, आपने वेबिनार देख लिया है। ओके सो जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन है खुलेआम रखना, ठीक है, मैदान में आ जाओ अच्छे से, और हम भी मैदान में ऑब्जेक्शन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। सो आपने देख लिया अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन है जनरल वे में आप पूछोगे और मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो देखना मैं कैसे बताऊंगा। ओके रामू सर माइक बस तो ओके भाई, हाँ वॉइस क्लियर है ना मेरी? ठीक है ठीक है। सो अभिनंदन भाई कैसे हो आप? हाँ हेलो बिल्कुल क्लियर है। अभिनंदन कैसे हो? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया यार, औसम। और बताओ क्या कर रहे थे? हेलो कुछ नहीं भाई, वॉइस बस नहीं आ ऐसे रही ही है? स्टडी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ रहे थे आ यार रही है अभी सर, से? बिल्कुल आ रही है क्या आपकी बात वॉइस। है, सही है सही है, अभी भी पढ़ रहे थे मतलब है? हाँ बिल्कुल। अरे सही है यार, मेरी कैटेगरी में ही आते हो मतलब, दिन पढ़ो रात पढ़ो पढ़ते ही रहो, अच्छा जी। है सही है सही है। अरे हम भी टॉपर थे यार अपने टाइम में, वो अलग बात है, आजकल नहीं स्टडी करते। चलो ठीक है। सो यार वीडियो देखी अभिनंदन भाई आपने? हाँ भाई, पूरी वीडियो देख लिया मैंने। ओके ओके ओके। सो वीडियो के अंदर ये बताओ बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको वीडियो के अंदर? वीडियो के अंदर जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा हुआ है पैसिव इनकम। इसके अंदर जो पैसिव इनकम आएगी ना, वो मेरे को बढ़िया लगा, और एक इसमें जो सेम डे पे आउट सिस्टम है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके 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 ठीक है, दैट्स ग्रेट यार। बिल्कुल। सो वीडियो के अंदर से आपको ऑल क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में और पे आउट के बारे में, ठीक है। सो यार आप सबको ध्यान में रखना है कि मैं कैसे क्लोजिंग करता हूँ, मेरी ज्यादातर ऐसी क्लोजिंग रहती है, मैं कुछ ज्यादा वो नहीं करता, ठीक है। सो देखो यार, आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी इस टाइम पे, जो पेंडेमिक चल रही है अभिनंदन भाई, जो भी चीजें चल रही हैं, हर एक चीज आपके आंखों के सामने है, पूरे इंडिया के सामने है, जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, 2020 के अंदर भी मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा था, और तब से एक दो चीजें हमें क्लियरिटी मिल रही है, दो चीजों की, कि एक, हम एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि हमारा जो बिजनेस या स्टडी, अगर ये तीनों चीजें डिजिटली कनेक्ट है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो रही हैं, तो शायद कोई पैंडेमिक इन पे इफेक्ट डालेगा, वो कंटिन्यूअसली रन हो सकती हैं। ओके सो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यार मेन टॉपिक पे, ठीक है, कि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो देखी, ठीक है, प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर एक शॉर्ट पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है ना। अब एफिलिएट मार्केटिंग की मैं बात करूं, आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले कभी सुना है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कभी सुना है पहले? सोशल मीडिया पे बहुत सुना है, मतलब कि सिर्फ सुना है, इसके बारे में इतना पता नहीं है मुझे, ओके सिर्फ ओके सुना ओके है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, और आप जितनी सेल्स करोगे उसका आपको कमीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कमीशन, ठीक है। लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर आप इन पे एज अ एफिलिएटर रजिस्टर्ड होके कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, ठीक है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, तो वो आपको 3% कमीशन देता है, जो काफी यूट्यूबर्स करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा यूट्यूबर डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, ठीक है। सो ये चीज होती है। अब देखो मैं बात करता हूँ लीड्स गुरु की, जो आपने वीडियो देखी है, ठीक है ना। लीड्स गुरु क्या है? ये एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें अपनी स्टार्टिंग 2 पैक से होती है, एक होता है अपना सिल्वर पैक जो 2300 रुपए से स्टार्ट है, और एक होता है अपना गोल्ड पैक जो 4130 से स्टार्ट है, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, जहां तक अभिनंदन भाई मुझे आपसे बात करके लग रहा है, ठीक है, आप ऑलरेडी अभी कॉलेज के अंदर आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, तो आपको कहीं ना कहीं यार ये चीज तो क्लियर होगी यार, एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी क्लियर होती है कि यार बिजनेस करना है, क्या लगेगा? पैसा, इन्वेस्टमेंट। राइट।
राइट। बिजनेस करना है, क्या लगेगा? पैसा। बच्चे को क्लियर होती है भाई, बिजनेस के लिए पैसा लगता है, आपको भी क्लियर होगी। आई थिंक आपका यस। वो माइंडसेट तो नहीं होगा यार कि हाँ भाई फ्री में मिल जाए कोई चीज, नहीं क्योंकि नहीं, अगर फ्री देखो यार में तो फ्री कुछ नहीं वाला होता। माइंडसेट है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो फ्री में भंडारा मिलेगा, पेट भरेगा, बट उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। आत्मा जरूर तृप्त हो जाएगी, बट अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। ओके, सो यार नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। बिजनेस हमेशा यार इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट होता है, और ये रूल है। ओके, सो बात करते हैं यार सिल्वर पैक की। देखो सिल्वर पैक के अंदर क्या है, आपको यार इंस्टाग्राम मास्टरी सिखाई जाएगी, ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग, 3 तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। आप कोर्सेज के बारे में इन डेप्थ में क्लियर करो उनको, मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ओके वो ओके। चीज बता देनी है आपको। और उसके बाद अब मेन मुद्दे पे आ जाना, कमीशन स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। आप जब किसी को प्रमोट करोगे सोशल मीडिया पे, तो 1600 रुपए का आपको डायरेक्ट कमीशन आएगा, और 150 रुपए आपको पैसिव इनकम आएगी। ओके, अब देखो पैसिव इनकम को एक बार क्लियर करो। देखो एक्टिव इनकम, लोग पता है ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें काम ना करना पड़े, पैसा आए। ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि काम ना करना पड़े, पैसा आए। वो हमेशा ये सोचते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा और मुझे पैसा आ रहा हो। तो उनको इस चीज पे फोकस करो कि इसमें यार पैसिव इनकम भी है। पैसिव इनकम क्या होती है, आपने किसी को बिजनेस स्टार्टअप कराया, ठीक है, उसने आगे बिजनेस को एक्सपेंड करा, उसकी पर सेल से आपको 150 रुपए आएगा, पर सेल से 150 रुपए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10% को बिजनेस स्टार्टअप कराया, और 10% में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5% ही डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। 1% से आपको 150 रुपए आ रहा है, 5% से कितना आएगा, कितना बैठता है 5% से, ठीक है। वो चीज आप देख सकते हो कितना बैठता है, 750 के समथिंग, राइट। 750। 750 रुपए डेली बेसिस पे पैसिव इनकम आ रही है, कैसा रहेगा बिना कुछ करे, कैसा रहेगा बहुत अभिनंदन भाई, बढ़िया रहेगा तो। ठीक है। बहुत सो बढ़िया ये चीज रहेगा। है। अब देखो गोल्ड पैक की बात करते हैं। गोल्ड पैक का मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप गोल्ड से स्टार्टिंग करो, कि गोल्ड की मैं एक प्लानिंग भी बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, ठीक है। जो अभी रिसेंटली ही मैंने प्लानिंग दी है अपने एफिलिएट्स को, ठीक है। गोल्ड पैक में क्या है, अपने 4130 में स्टार्टअप होता है, और जिसके अंदर 2701 की डायरेक्ट कमीशन मिलती है। मतलब आप किसी को सामने को बिजनेस स्टार्टअप कराया तो डायरेक्टली आपको 2701 की कमीशन आ रही है, रात को 8 से 12:30 बजे के बीच में, सेम डे पे आउट सिस्टम। और 316 रुपए आती है पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने किसी को स्टार्टअप कराया, अभिनंदन जैसे आपको स्टार्टअप कराया, तो आपसे मुझे आपसे 2701 का कमीशन आ गया। आपने किसी और को स्टार्टअप कराया, मुझे 316 रुपए और आ गए, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल अक्षय को स्टार्टअप कराया था, 316 आ गए। अब अक्षय ने अनिल को स्टार्टअप कराया, 140 रुपए पैसिव इनकम मुझे और आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब यहाँ पे प्लानिंग दे दो, आप प्लानिंग क्या दे दो, ठीक है, ज्यादा बड़ी प्लानिंग ना दो, नॉर्मल प्लानिंग दे दो कि देखो अगर आप, ठीक है, 20% को इस मंथ स्टार्टअप करा लेते हो, मैं कह रहा हूँ 20% में से सारे नहीं, 5% भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। पहली बात तो 20% को, 20 को मल्टीप्लाई कर लो 2700 से, ठीक है ना। 2700 मल्टीप्लाई 20, 54,000 रुपए हो गया, राइट। 54,000 बैठेगा, मतलब 54,000 रुपए, ठीक है ना। 54,000 रुपए आप अर्न कर लोगे इस मंथ। अब जो वो 5% है जिनको हमारी ट्रेनिंग मिलेगी, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ कंपनी के सिस्टम पे, या आप कह सकते हो जो न्यू पर्सन है, कि कंपनी की ट्रेनिंग होती है, एक अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक अच्छा इको सिस्टम है, जिसके अंदर वो 20 में से अगर 5% भी अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं, 5% को डेली बेसिस पे गोल्ड कैसे सेल करना है वो चीज सिखा दी जाएगी, ठीक है। अब 1% डेली बेसिस पे गोल्ड सेल कर रहा है, 316 रुपए का आपको पैसिव इनकम आ रहा है 1% से। 5 से कितना आएगा, 1500 रुपए पैसिव इनकम, 1500 रुपए इन अ डे। कैसा रहेगा अभिनंदन भाई अगर 1500 रुपए इन अ डे आए, सिंगल बहुत डे की बढ़िया रहेगा, इनकम बहुत ही सिर्फ 1500 रुपए, और वो भी बिना कुछ करे, बिना कुछ करे, ठीक है। मजा आ आप बेड जाएगा। पे पड़े हो, देखा टन से घंटी बजी रात को, ठीक है, 1500 रुपए क्रेडिट इन योर अकाउंट, कैसा लगेगा, फील करके देखो एक बार, 1500 रुपए, ठीक है। सो ये चीज है। और डेली बेसिस पे आपको अर्निंग आएगी, मतलब मंथ की कितनी होगी, 45,000। अब ऐसा तो है नहीं कि उस मंथ आप काम नहीं करोगे, अगर आप नहीं भी काम करते तब भी 45,000 आ रहा है। देखो अभिनंदन भाई, एक चीज की मैं क्लियरिटी देना चाहूंगा। आज के टाइम पे अमीर इंसान वही है जो पैसिव इनकम के लिए काम करता है। जो लोग 5% की कैटेगरी में आते हैं ना, उनके पास 95% पैसा होता है पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि वो पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये बताओ कि आपको ऑल चीजें क्लियर है, कोई डाउट या क्वेश्चन है वो पूछो अभिनंदन भाई, कोई डाउट है अपना? भाई यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन हाँ कोर्स के अंदर क्या वैल्यू प्रोवाइड किया गया है इसके, या कोई इसकी कोई डेमो वीडियो है आपके पास? डेमो देखो, वीडियो सेंड हाँ कर। डेमो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डेमो वीडियो, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक जैसे गोल्ड पैक की बात करूं मैं, आई थिंक आप गोल्ड से ही स्टार्ट करना चाहते होगे, राइट।
मैं गोल्ड पैक की बात करूं, गोल्ड के अंदर 7 कोर्सेज का एक्सेस मिलता है आपको, 7 कोर्सेज का। अब 7 कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, कि आपको वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, सेल्स फनल कैसे डिजाइन होगा, ठीक है, और ये क्या वीडियो एडिटिंग होगी, और एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग होगी, फेसबुक एड मास्टरी होगी। मतलब ये जो 7 कोर्स हैं, अगर मार्केट में आप सीखोगे या ऑनलाइन भी सीखोगे तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बैठेगी। 4000 में कोई अवेलेबल नहीं कराने वाला भाई, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। ओके, सो और कोई डाउट है अपना, कोई और डाउट अभिनंदन भाई? नहीं भाई, डाउट तो कुछ नहीं है, ये तो लगभग क्लियर हो गया है। ओके ओके, सो फिर स्टार्ट करते हैं। ये बताओ कि आप सिल्वर से स्टार्ट करना चाहोगे या गोल्ड के साथ स्टार्ट करना चाहोगे? ऐसा मैं सिल्वर से स्टार्ट करना चाहूंगा भाई। अच्छा अच्छा, सिल्वर से स्टार्ट करना चाहोगे, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये बताओ, आप सिल्वर से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो अपना पेमेंट मेथड क्या रहेगा, पेमेंट मॉड्यूल क्या यूज करोगे, गूगल पे, ऐसा फोन पे, डेबिट कार्ड, क्या चीज? ऐसा है, मैंने कल पेरेंट्स से बात किया था इसके बारे में। पेरेंट्स कह रहे अभी स्टडी चल रही, तो जून के बाद हम्म, स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, जून के बाद स्टार्टअप कर लेना, ठीक है, ओके हाँ, ओके। जून के बाद। अच्छा, बस एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे हैं क्या, एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, एग्जाम में जून में एग्जाम है ना, तो इसलिए कह रहे भाई हम्म जून में एग्जाम दे हम्म के फिर स्टार्ट करना बिजनेस। हम्म। अच्छा, वैसे जून के बाद ही क्यों सोचा आपने? आफ्टर नहीं 5 मैं ईयर तो भी कर सकते हो, आफ्टर 5 ईयर कर लेना सीधा, स्टडी वगैरह खत्म हो जाएगी, आराम से जॉब वगैरह लग जाएगी, जॉब के साथ साथ कर लेना यार, सही नहीं है? सही रहेगा यार। नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ओके। पेरेंट्स कह रहे भाई आप जून के बाद करना ताकि स्टडी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टडी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, एक चीज हाँ, बताओ मुझे यार, सच सच बताना, ठीक है, हाँ जी, सोशल मीडिया यूज करते हो, रील्स हाँ, वगैरह बिल्कुल देखते करता हो, हूँ, बिल्कुल वेब करता हूँ, सीरीज बिल्कुल। देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, वेब सीरीज नहीं देखता हूँ, रील्स वगैरह ज्यादा देखता हूँ थोड़ा। रील्स देखते हो, उसमें इन्फ्लुएंसर्स आती हैं उनको भी देखते होगे, राइट? नहीं, वैसे अब पेरेंट्स तो नहीं मना तो देखता नहीं, हूँ, पहले देख रहा था। अच्छा पहले देखते थे, पेरेंट्स मना तो नहीं करते सोशल मीडिया चलाने में? ठीक है, नहीं एक नहीं, बार बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखना, सोशल मीडिया जब आप चलाते हो कितना टाइम लगता है उसमें, कितना टाइम मतलब लगता है उसमें, ये डेली पता है मेरे बेसिस को, पे यूज होता है? मिनिमम कम से कम 3 से 4 घंटे पहले मेरे निकल ही जाते थे सोशल मीडिया में। 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं। अब यार उस 3 से 4 घंटे का यूज करके आपको मैं ये सिखा रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे, मैं एक एक्चुअल में एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, सभी को बता रहा हूँ, अभी तो चलो मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट को साइड में रख के, मैं स्टार्टिंग के अंदर ना गारंटी देता था, भाई तू मुझे 3 घंटे दे, मैं 1500 रुपये ना दे दूंगा, और गारंटी के साथ दिलवाया भी है, ठीक है ना, तू 3 घंटे दे। मैंने आज तक किसी भी एफिलिएट को स्टार्टिंग में मैं कहा भाई चौथा घंटा देना ही नहीं है भाई, 3 घंटे काम करना और जो मैं बताऊंगा वही करना। और मैं सच में खुद भी 3 घंटे काम करता था, 20 बंदों को मैसेज करा, स्टोरी लगा दी, एडिटिंग करके पोस्टर डाल दिया, और उसके बाद पूरा दिन गाने चल रही है, कुछ यानी गलना तेरे यार दिया। ओके, सच बता रहा हूँ जेनुअली, जब तक वीडियो नहीं देख लेंगे शाम को बस उठा के कॉल मारना था उनको, ठीक है। सो ऐसे करके आप उसको बताओ, जैसे आप कह रहे हो, ठीक है, 3 आवर्स चले जाते हैं यार, ठीक है, सोशल मीडिया में, तो 3 आवर्स का यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ अर्निंग कैसे होगी, इससे बेस्ट चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चलो जून में स्टार्टअप करा, मैं मान लेता हूँ जून में स्टार्टअप करा, अब देखो आप जून में स्टार्टअप करोगे, आपका मैं बताऊं एग्जैक्ट कितना लॉस होने वाला है जून में स्टार्टअप करने का। अच्छा, जून में स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का सोचा है या एंड में सोचा है, जून के बाद? जून में, कब का जून में मेरा जून, एग्जाम है, तो एग्जाम हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर लूंगा जब भी हाँ हो जून में जाएगा। एग्जाम, मतलब जुलाई में स्टार्ट करोगे, एट द एंड हाँ जुलाई आ हाँ, गया, राइट? जुलाई जुलाई लगा लो। ठीक है, देखो देखो, अगर आप आज स्टार्टअप करते हो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, चलो आप जुलाई में स्टार्ट करो, नो डाउट, ठीक है, अगर आप आज स्टार्टअप करते हो तो इस मंथ का प्रॉफिट मैंने कितना कैलकुलेट कराया था आपको, 54,000, और नेक्स्ट मंथ का सिर्फ पैसिव इनकम कितने कैलकुलेट कराई थी, 45,000, 1 लाख रुपए का टोटल लॉस हो रहा है आपको। अब ये चीज देख लो कि डेली बेसिस पे 2-2 3-3 घंटे निकाल के वो 1 लाख आपको जेब के अंदर रखना है, या वो 1 लाख बहा देना है आप, अब वो देख लो आप। अरे ये 1 लाख गारंटेड आएगा, जो मेरे एक्शन प्लान से वर्क करोगे तो गारंटेड आएगा, क्योंकि आपको भी पता है जो बंदा मेहनत करता है यार उसको सफलता मिलती है, फल मिलता है, ठीक है, जो मैं एक्शन प्लान बताऊंगा अगर वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ओके, ऐसा है ना, आपको बताइए तो फिर, इसके बारे करें में स्टार्ट? हाँ हाँ, स्टार्ट तो कर ले, ऐसे आपको तो बोलो। इसके बारे में पता है, तो मतलब कि कर लोगे। मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है ना, मेरे को तो सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखो 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 यार, पता क्या, हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। एक चीज मैं अच्छा, बताना चाहूंगा, जब आप स्टार्टिंग में आपने साइकिल चलाना सीखा तो क्या लगा था, साइकिल में बैठे और सीधे के सीधे चला ली थी। साइकिल छोड़ो, आज के टाइम तो बाइक चलाने का शौक होता है। मम्मी क्या कहती थी, नहीं नहीं बेटे गिर जाएगा, पापा तो नहीं कहते वैसे गिर जाएगा, पापा तो कहते चला चला, मम्मी कहते गिर जाएगा, लेकिन हम फिर भी चलाते हैं ना, नहीं नहीं मैं हाँ हाँ, चलाऊंगा, और बिल्कुल। आगे जाकर बच भी जाते हैं, फिर भी चलाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। आपने बाइक सीखी,
आपने फोन चलाना सीखा, आपने चलना सीखा बचपन में, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम है, आपको जीरो से लेके हर एक चीज सिखाई जाएगी। जब मैं आपकी जगह आया था, जब मैं भी आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही था कि भाई मुझे सोशल मीडिया का यूज करना नहीं आता था। मैं इससे पहले दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता था जिसमें मैं ऑफलाइन वर्किंग किया करता था। मुझे पता ही नहीं होता था भाई इंस्टाग्राम क्या होता है। अगर इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे स्टोरी भी डाली जाती है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है, बस नॉर्मली पता था हाय हेलो, इससे ज्यादा नहीं पता था। बट मुझे इन टूल्स का एग्जैक्ट वे में कैसे यूज करना है, ठीक है, एक तरीके का एटीएम मशीन की तरह इन टूल्स को कैसे यूज करना है, वो इस प्लेटफॉर्म ने सिखाया, इस इकोसिस्टम में। तो आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ यार, जब आपका भाई खड़ा है यहाँ पे तो टेंशन की क्या लेने की बात है, ठीक है। और एज अ भाई आप ट्रेड कर सकते हो जो भी चाहो, एज अ फ्रेंड भी मान सकते हो, भाई भी मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ यार, दोस्ती यारी में जो बिजनेस किया जा सकता है ना, वो प्रोफेशनल होके नहीं किया जाता, राइट। हमारी हाँ राइट, जी। प्रोफेशनल होके नहीं एक्सपेंड हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि दोस्ती यारी में हम कहते हैं यार तूने मुझसे लड़ाई की, अभी बुला रहा 4-5, ठीक है, तो बेटे पिटेगा तो सही बात है ना। ये मस्ती भी हो जाती है, ठीक है, दोस्ती यारी में, और स्टडी भी हो जाती है। सो बताओ, करते हैं फिर स्टार्ट, हाँ हम बताइए। बिल्कुल करते हैं। ओके ओके, सो बताओ पेमेंट मॉड्यूल क्या रहेगा आपका, गूगल पे, फोन पे, कैसे क्या करना चाहोगे। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है, या तो आप मुझे पेमेंट कर दो, आप अपनी डिटेल मुझे भेज दो तो मैं फिलअप कर दूंगा। अगर कोई ट्रस्ट इशू है तो मैं आपको रेफरल लिंक भेज देता हूँ, उसके थ्रू कर देना। बताओ कैसा वैसे रहेगा। नहीं मैं आप लिंक भेज दो, मैं खुद नहीं ऐसे कर दो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आपके अकाउंट में सेंड कर देता हूँ, आप कर कोई देना बात नहीं, बाय कर। आप मुझे अकाउंट में अभी सेंड करो ऑन कॉल, और डिटेल भेजो, मैं अभी के अभी आपकी आईडी लगा रहा हूँ। ओके, ओके ओके। हाँ हाँ, तो गूगल पे मेरे करना साथ चाहोगे वैसे फोन पे। होता पता है क्या भाई, मेरे साथ हाँ पता क्या हाँ होता है, जो हाँ पर्सन होते हैं वो मतलब बाय करने के लिए एग्री हो जाते हैं, कहते हैं भाई हाँ लिंक हाँ भेज दो, मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ। उसके हम्म। बाद करते क्या, वो बाय नहीं करते, हाँ, वो क्योंकि बाय तुम करते लिंक नहीं। लिंक ऑन, यार तुम ऑन कॉल देखो, मैंने ज्यादातर आज तक अगर मैं 10 कॉल भी करता हूँ ना, और 10 फॉर एग्जांपल 10 में से 4 बंदे कह रहे हैं हाँ भाई हम तो स्टार्ट करेंगे, तुम्हें क्या लगता है रामू राजपूत कॉल काट के लिंक भेजता है? मैं नहीं भेजता कॉल काट के लिंक। मैं पहली बात उसी सिम से कॉल लगाऊंगा जब मेरा इंटरनेट भी ऑन हो, इंटरनेट भी ऑन होगा, कॉलिंग भी जल्दी होगी, दोनों चीजें। और मैं तुरंत कहूंगा देखो व्हाट्सएप पे मैंने हाई किया, आ गया, हाँ हाँ, देखो 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 रेफरल लिंक आया, आ गया। और मैंने वो कॉल रिकॉर्ड नहीं करी पहले ना, कॉल जब रिकॉर्डिंग पे लगाता था ना तो बोलता था कि योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है ना, वरना दिखाता, बहुत मजा आता था, देखो देखो तो लिंक आ गया, हाँ हाँ आ गया आ गया, ठीक है। अब देखो लिंक पे क्लिक करो, हो गया क्लिक, हाँ हाँ क्लिक हो गया। अब देखो फर्स्ट नेम पूछ रहे होंगे, ऑन कॉल भरवाई है मैंने। अगर पेमेंट ट्रांसफर कर देता है ना तब भी रोक के रखता हूँ, ये नहीं कहता भी लगा दूंगा, भाई कॉल पे ही रहना, आपकी डिटेल जाननी होगी, 1 मिनट। फर्स्ट नेम में क्या डालूं, ठीक है, लास्ट नेम में क्या डालूं, ईमेल एड्रेस में क्या, ये देखो ये चीज हो रही है, ये देखो प्रोसेस बाय स्टेप स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देखो मैंने ये फिल भी कर दी, ये देखो हो गया डन, कॉन्ग्रेचुलेशन आप हमारे साथ आ चुके हो, ठीक है, और हम मिलके यार आग लगा देंगे, ठीक है ना। आप ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनिए और लेट्स ग्रो एंड अचीव सक्सेस टुगेदर। ऑन कॉल, पता क्या तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, मैंने अभी पीछे ना एक एफिलिएट की क्लोजिंग की थी, और मुझे नहीं पता यार कि उस लड़की के पास, जिसकी क्लोजिंग की थी, उसके पास पैसा था या नहीं था, बट वो मुझे ऑन कॉल कह रही थी पैसा है, जिसकी मैं क्लोजिंग कह रहा हूँ, मतलब उसके पास पैसा होगा, राइट। और अगर मैं उनकी जगह होता, जिस लड़की की मैं क्लोजिंग कर रहा था, मैं पता क्या कहता, अभी स्टार्ट करना है, उसने कहा भाई अभी स्टार्ट करना है, ओके, मैं लिंक भेजता, तुरंत कॉल नहीं कट करता, लिंक भेजता, मैं देखो आपके पास लिंक आ गया, देखो देखो आ गया ना, क्लिक करो क्लिक करो, उसको उसी टाइम प्रोसेस बता के क्लोज करना है, ना कि आपको कॉल कट ये कर बढ़िया देना कि तरीका है। बाद में कर लेना। पर पर इसमें भी ज्यादातर पता है करते हैं, मतलब जैसे जब पेमेंट की बारी आती है ना, पूरा हाँ फॉर्म हाँ फिलअप कर देते हैं, मैंने ये भी ट्राई किया है आपके कहने से, हम्म मतलब कि हम्म ये मैंने ट्राई किया, जब पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लास्ट में जब पेमेंट की बारी आती है ना, तो मतलब हम्म। कोई ना कोई बहाना मार लेते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं मेरे साथ तो। देखो पता है क्या, अगर देखो बहाना मार रहा है वो, तो देखो पहली बात, अगर आपने वैल्यू दी है तो बहाना मारेगा नहीं, अगर मार भी रहा है अच्छा तो फिर वो बाद में भी नहीं स्टार्टअप करने वाला, वो बाद में भी नहीं स्टार्टअप करने वाला, जेन्युइनली बता रहा हूँ, फिर तो वो बाद में भी नहीं स्टार्टअप करने वाला, क्योंकि उसको बाद में भी बहाना मारना है। ओके, ओके तो ये चीज रहती है ओके। कि सेल्स में मेन चीज है कि आप एनर्जी को ट्रांसफर करो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ना कभी भी सेल्स के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा बोलने की जगह सुनने की ज्यादा वो कोशिश करो, कि सुनो उनको, उनको सुनो, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट 10 मिनट बोल रहा है, बोलने दो बोलने दो बोलने दो बोलने दो, 10 मिनट तक बोल लिया, एंड होगी उसकी बात, उसे लगेगा भाई मेरा दिल रख लिया, मेरी बात पूरी सुन ली, उसके बाद बोलना स्टार्ट, उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। ओके, मतलब अगर एक गुड लिसनर हो आप, तो सेल्स डेफिनेटली क्लोज हो जाती है। और दूसरी चीज एक और आपको ध्यान में रखनी, जब भी आपको कोर्सेज के बारे में बताना है और वैल्यू के बारे में बताना है और प्राइस के बारे में बताना है, तो क्या करना है कि प्राइस की पिच हमेशा कम रखो। मैं ये मानता हूँ, ठीक है, मैंने ये अनुभव किया है, प्राइस की पिच रखो कम,
और जो चीज आप जो उसके अंदर मिलने वाला है उसकी पिच रखो हाई, वहां पे अपनी वाइब एकदम बढ़ा दो कोई सी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं कहूंगा जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय है, कि अक्षय आपको पता है कि जो हमारे कोर्स का प्राइस है, ठीक है, जो सिल्वर पैक है वो सिर्फ मात्र 2299 में स्टार्टअप होता है, लेकिन उसके अंदर आपको सिखाया क्या जाने वाला है, उसको अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। डिजिटल मार्केटिंग 3 तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक इंस्टाग्राम मास्टरी हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, एडवांस ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब कोर्सेज की बात आती है तो उसमें आपकी फीस थोड़ी अलग लेवल की होनी चाहिए, उसको वजन देना है आपको, उसको वजन देना है, ना कि जो बंदा पैसे को वजन देता होगा ना कि हाँ भाई यहाँ पे तो ना 4000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट होता है और उसके अंदर मिलता क्या है, उसके अंदर भाई आपको ना कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, 4000 बड़ी दिखा दी उसको, उसके अंदर ना आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और आप सीख के ग्रो हो सकते हो। लास्ट में ऐसा हो गया 4000 तो बड़े तेज बोल दिए उसने, जबकि आपको वो आराम से बोलना है कि मात्र यार 4130 रुपए की ज्वाइनिंग है यार। ठीक है, 4130, लेकिन उसके अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है ना, आपकी वाइब्स, आपकी पिच सबसे ज्यादा सेल्स को क्लोज करती है। अपनी वाइब्स ठीक कर लो, ठीक है, पिच अपनी ठीक कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो, जो भी बंदे की प्रॉब्लम है उसको देख के उसका सोल्यूशन देना है, सवाल ही जवाब है, सिंपल सी बात है, सवाल ही जवाब। ठीक है, और मेन क्या है, अच्छा एक गुड लिसनर बनो, क्योंकि एक गुड लिसनर ही सेल्स क्लोज कर पाता है। ओके, तो यही चीजें हैं, ज्यादा नहीं। ये हाँ बुक हाँ सवाल बोलिए। ही जवाब है, ये बुक तो मैंने पढ़ रखा, बट इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ उस बुक से मेरे को। अरे यार तुमने अप्लाई नहीं मारा ना उसको, उसमें वो बुक ना एक बार में पढ़ने से नहीं आती भाई, मैं तो एक बार में पढ़ने से नहीं आई थी। सवाल ही जवाब पता क्या, जिस जिस बंदे ने पढ़ रखी है ना बुक, मैं बताता हूँ आपको, मैं अपना रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूँ। ठीक है, जिस दिन मैंने सवाल ही जवाब बुक पढ़ी थी ना, उस दिन मैं एक पर्सन के घर पहुंचा था, आज भी मुझे याद है, एक पर्सन के घर पहुंचा था और उसकी मोम ना बहुत नाराज थी कि उसने ना स्टार्टअप किया है डायरेक्ट सेलिंग। ओके, उसको पता लग गया था डायरेक्ट सेलिंग, और उसकी मोम से हमें क्या करानी, बिलिंग करानी थी, बिलिंग करानी थी 30K की। ठीक है ना, अब पैसा तो मोम ही देगी, बिलिंग करानी थी 30K की। और मेरा मेरा फ्रेंड ही था वो, तो उसने कहा भाई अब 30K कहाँ से होंगे, मतलब मोम तो मान नहीं रही। और मैंने पढ़ी थी उस दिन, पहला दिन था, मैंने सवाल ही जवाब के 3 चैप्टर पढ़े थे, और 3 चैप्टर के बाद जो मेरे अंदर एनर्जी आई, मेरा दिमाग खुल गया। मैं कहा अच्छा, सवाल जो फेंकेगे उसी सवाल के अंदर से जवाब निकालना है, सवाल के अंदर से ही जवाब निकालना है। मैं चल, तू मुझे लेके चल, मुझे लेके चल। ठीक है, अरे मैं बैठ गया, मैं पहले एंट्री लिया, आज में मुझे याद है, तुम्हें हंसी भी आएगी। ठीक है, और मैंने एंट्री ली और रसोई रसोई में आई थिंक उसकी बहन कुछ बना रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा अरे वाह यार क्या खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। मैंने अंदर एंट्री लिया, अरे वाह यार क्या खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है, करण देख रहे हैं इसके अंदर कौन सा करंट सा आ गया, उस टाइम की बात है। ओके, मेरा फ्रेंड था, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करंट सा आ गया। मैं कहा वाह यार क्या खुशबू आ रही है, मेरे लिए बन रही है। मैंने ऐसे ही बोल दिया। और उसकी मॉम मुझे देखती है उसके, ये क्या, ये क्या। तो मैंने आंटी को बिठाया, मैं आंटी को बिठाया, नमस्ते आंटी जी बैठो। ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा पूछा आप कि आप कहाँ से, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे आए, क्या क्या स्ट्रगल रहा आपने, क्या क्या। तो उन्होंने पहले तो अपने बारे में ज्यादातर बोला, कम से कम उन्होंने ना 45 मिनट से भी ज्यादा बोला होगा, 1 घंटा मैंने उनकी सुनी, 1 घंटा मैंने उनकी सुनी, और 10 मिनट में मैंने क्लोज मार दिया, और 15K रेडी, पहली विनिंग रेडी 15K की। सवाली जवाब का ये फायदा होता है, उन्होंने सवाल क्या कहा कि हाँ भाई, सामने से मेरा सवाल रखा कि हम इसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते। ठीक है ना, कि हम नहीं चाहते, कि हम इसका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मेन इसके करियर के लिए सेट हुए। तो मैंने उनको ये चीज का यकीन दिलाया कि इस चीज में उनका फ्यूचर बन सकता है, कैसे बन सकता है वो चीज मैंने बताई उनको। ठीक है ना, क्योंकि वो फ्यूचर बनाना चाहते थे, वो करियर पे फोकस करना चाहते थे, और 15K की बिलिंग उसी दिन डन हो गई थी। और उसके बाद उसकी मोम पता क्या कहती, पहले तो क्या हुआ कि जब वो मतलब आई थिंक पता नहीं पकोड़े बने थे, ब्रेड पकोड़े, पता नहीं कुछ समथिंग जो भी थे, उसके बाद मतलब पहले तो मोम ऐसी थी उसके कि पता नहीं आगे, उसके पता क्या ले, और मैंने आज भी वो दिन याद है, ले बेटे ले, अरे और खा ले पी ले, ऐसे ऐसे करके। मतलब सवाल ही जवाब का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप सामने वाले का क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन के अंदर उसको आंसर दीजिए उसी के अकॉर्डिंग, सिंपल सी चीज। ओके, सो होप ये चीज क्लियर हुई होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है यार इससे रिलेटेड, पूछ लो। भाई मतलब अभिनंदन जी ने तगड़े क्वेश्चन पूछे हैं लिटरली, मतलब उनने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना हाँ उनने हाँ सारे हाँ, ही पूछ लिए, जो जो ऑब्जेक्शन उनको पड़ा है अब तक बिल्कुल सब बिल्कुल बोल दिया बिल्कुल, उन्होंने। इनको आ रहे हैं, इनको हाँ, आ रहे हैं, वो पूछ लिया इन्होंने। ये वो सही है यार, ऑब्जेक्शन है जो मेरे को मैंने कह दिया था। आजकल में और 2 दिनों में आ रहे हैं, वो मैंने
डूब गया। ना सही करा मैं सही देख है, रहा सही था है, छोड़ा है अच्छी बात। अभिनंदन जी ने छोड़ा नहीं अच्छी बात है। बिल्कुल कि नहीं सर अभी ये प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं बात सर है अभी यार, ये प्रॉब्लम। अच्छी चलो बात बहुत है, अच्छी बात है, अच्छी बात बहुत है। अच्छा लगा अभिनंदन जी। सो कैसी लगी अभी तक की ट्रेनिंग ये बताओ। 11:10 हो चुके हैं रात के। ये मोमेंट कैप्चर करना तो बनता है आप लोगों को। वैसे मुझे कमेंट नहीं दिख रहा यार, बस कमेंट क्या कैसे बताइए? दिख रहा है भाई? अच्छा नीचे दिखेगा, ओके। पता नहीं, कमेंट तो आ रहे हैं वैसे। आ रहे हैं, सुपर अमेजिंग, वाह क्या सो बात सब यहाँ पे सुनना से रात के 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे 11:10 अप्रोक्स। तो कैसा जोश है, कैसी लगी मीटिंग आप सभी को? है। ऑसम, जबरदस्त यो। सो अब तो बताओ हो बताओ सकता है जल्दी, सारे चैट चैट क्वेश्चन हमारे सेक्शन में। क्लियर हुए होंगे और लेट नाइट लर्निंग का जो मजा है ना यार, वो नेक्स्ट लेवल का है। सर मजा आ गई और बिल्कुल ऑल द बिल्कुल। बेस्ट आप सभी को। सो ये वीडियो आपके पास आ जाएगी, अगर शेयर करो अपने स्टेटस पे, सबको बताओ कि आपने लर्निंग ली है आज। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है ना और तो अभी भी कोई अमन सर क्वेश्चन या है तो अब मुझसे आप आप पूछ क्लियर सकते कर हो। सकते हैं। अभी पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं एक चीज ही कहूंगा यार लास्ट के एंड के अंदर यार, कि मैं, हाँ हाँ रूपाली क्वेश्चन पूछो आप, रूपाली क्वेश्चन टाइप कर दो। यूट्यूब मार्केटिंग पर भी कोर्स क्यों, एक मिनट रुको, क्या कह रहे यूट्यूब पर हैं? अगर कोर्स, अगर यूट्यूब पे तो सब फ्री में मिल रहा है, हम कोर्स क्यों परचेज करें, ये है सरल शब्दों में। ओके ओके, अच्छा अच्छा। देखो पता क्या यार, ये जमी यार आसान से क्या ही जवाब दो इसका, तो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी जवाब दे सकते हो बिल्कुल यार। यूट्यूब से मिल रहा है, आप यूट्यूब से कर लो। मेरे पास आया था एक पर्सन, ठीक है, और शायद इस ट्रेनिंग में नहीं होगा वो, ठीक है। मैंने क्लोजिंग की थी, आई थिंक क्या नाम है उसका, अर्जुन, अर्जुन नाम था कुछ समथिंग उसका। तो कहता भाई ये तो ये चीजें यूट्यूब से भी मिलती हैं, ठीक है। मैं पता नहीं किसका फैन हूँ, क्या बताया था उन्होंने, कोई नाम बताया था मुझे ध्यान नहीं है। मैं उनका फैन हूँ, ये वगैरह ये तो चीजें यूट्यूब से भी मिलती है, हम यूट्यूब से कर लेंगे। सारा समझा दिया बंदा, कह रहा है ये तो यूट्यूब से भी मिलती है, हम तो यूट्यूब से कर लेंगे। मैं कहा भाई डेफिनेटली भाई यूट्यूब से मिल जाएंगी, कर लो यार, जाओ कर लो। बट एक बात बताओ मुझे, यूट्यूब से ग्रो कब तक होगे? यूट्यूब से आप सीख जाओगे, यूट्यूब पैसा कब तक देना स्टार्ट करेगी ये बताओ? यूट्यूब से आप सीखोगे, फिर यूट्यूब पे चैनल बनाओगे, यूट्यूब पे माध्यम के आप चैनल बना के वीडियो डालोगे, उससे ही तो पैसा आएगा, उससे ही तो पैसा आएगा। अगर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, वहां पे एक प्रोडक्ट होगा, आपको वो परचेज करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट है वो आपका सेल होगा। चाहे आप कोई शॉप खोल रहे हो, वहां पे आप पहले माल लाओगे, ठीक है ना, फोन्स वगैरह रखोगे अलग अलग कैटेगरीज के, जब वो सेल होंगे तभी तो आपके कमीशन वगैरह बनेगी, जो भी प्रॉफिट बचता है आपका, ठीक है ना। सिंपल से क्लियर करो यार, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और क्या कह रहे हैं, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्या? रूपाली का माइक अनम्यूट कर दो, रूपाली भी का कर रहा हूँ, कह अभी रहे कर रहा हूँ। इट्स आते हैं उन लोग, पूछते हैं कि तुमने कितना कमाया है। कर दिया, अच्छा रूपाली मैम का माइक अनम्यूट कर दिया है अब। हाँ जी रूपाली। एक मिनट गलती से हो गया, अब वापस से करना पड़ेगा उनको। अनम्यूट कर लीजिए। कोई बात नहीं करो। जब मैं अनम्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उनका म्यूट हो रहा है, एक मिनट। अब शायद हो जाएगा, चेक कीजिए मैम। रूपाली देखना, और माइक हो रहा है। अनम्यूट अनम्यूट हो गया। यस मैम, हाँ यस जी हाँ मैम, जी हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस हाँ मैम। वॉइस आ रही है आपकी, क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। हाँ ओके। सबसे पहले रामू जी और अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, फ्रॉम बेसिक एकदम फाउंडेशन एकदम पक्का कर रहे हो सबका, थैंक ठीक यू है। सो मच। तो उसके लिए एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी यहाँ पे जो टीम है, टीम मेंबर्स है, सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही, उसका पूरा 100% उसका फायदा कर लो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू गर्ल्स, मतलब नहीं क्या, मैं हाँ जी हाँ जी। हमारी ट्रेनिंग में ना सब जितनी भी गर्ल्स है ना, उनके साइड से एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। जैसे हमने रामू जी ने सुबह बताया था कि फेसबुक पे ग्रुप में वो मैसेज डाल के, वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह, तो रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द, जैसे गर्ल्स का कोई प्राइवेसी रहता है ना, या फिर कोई जैसे जंक मैसेजेस आते हैं, या फिर हाँ नहीं हाँ, क्या, आई नो आई नो आई नो आई नो समझ आई नो। सकते हैं ना आपकी, हाँ, मैं कि समझ गया, मैं फिर समझ गया। उसको कैसे, हाँ, उसको कैसे देखो प्रोटेक्शन करे, और देखो फिर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। उसको हाँ प्रोटेक्शन हाँ कैसे करे, और फिर एकदम मतलब नहीं क्या, उसको कंट्रोल करके हम हमारा मतलब लीड जनरेशन और वो स्ट्रॉन्ग कैसे करे, वो थोड़ा सा बता दो। क्योंकि कैसे हर एक लड़की फेस कर सकती है, इट मे बी पॉसिबल। राइट कैसे राइट रहता है राइट। ना कि हमारा इंटेंशन करेक्ट रहता है, लेकिन सामने वाले से बहुत सारी चीजें, या फिर कुछ हैक हो सकता है, या फिर ऐसे डर भी रहता है ना बहुत सारी लड़कियों को। राइट राइट राइट। तो उसके ठीक है, उसके रिलेटेड मैं सब मतलब पूछ रही हूँ आपको, या एक पर्सन ने लिखा भी है, जस्ट मेंशन ओनली फॉर गर्ल ऑन द पोस्ट, ये भी ठीक है वैसे, ठीक है।
तो पता है क्या, देखो ये आप क्या करो, गर्ल्स को देखो, मेरी टीम में ज्यादातर गर्ल्स कोई फेसबुक यूज नहीं करती वैसे ज्यादातर, बट मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो पिछली बार आयुषी मैम ने भी सेशन लिया था, तो उसके अंदर भी आपको उनको चीज क्लियर करी थी कि जो जो पर्सन अलग थिंकिंग में जा रहा है, थोड़ा अलग तरीके का, मान लो फालतू के मैसेज कर रहा है, उनको सिर्फ हम ब्लॉक कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी उनको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। कॉल पे भी ब्लॉक, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक, ठीक है। जो चीज मेन लीड है, जो क्वालिटी लीड है, उनके साथ बिजनेस को एक्सपेंड करना है। और बेस्ट चीज पता है क्या, अगर आप फेसबुक भी यूज नहीं कर रहे हो ना, तो आपके पास इंस्टाग्राम ऑप्शन है। मैंने आज लिंक्डइन बताया था, लिंक्डइन बताया था, जिसने मीटिंग अटेंड करी होगी। इतनी प्रोफेशनल लीड मिलती है ना रूपाली मैम, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लीड मिलती है। हाँ टू द ये पॉइंट क्या बात करने मैंने के लिए, अटेंड टू किया। द पॉइंट बात करेंगे वो, या टू द पॉइंट। आपको जिससे भी बात करनी है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट। ओके, जितने टाइम फेसबुक पे दे रहे हो वही टाइम आप, ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट इंस्टा पे रुको। दीजिए, कॉज एफबी से ज्यादा जंक लीड्स जंक लीड आते आती है, राइट 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 राइट, ठीक है। सो जैसे अब ये भी कह रहे हैं, संचिता मैम भी कह रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पकड़ लो, ओलेक्स पकड़ लो, और एक और ऐप है, क्या नाम है, टेलीग्राम। टेलीग्राम पकड़ लो, टेलीग्राम में भी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, अगर टाइप करोगे ना तो वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, लिंक्डइन का मैं क्यों लिंक्डइन ज्यादा रेफर करता हूँ, लिंक्डइन में ना प्रोफेशनल लोग मिलते हैं। लिंक्डइन वालों के साथ आपको डील करना आना चाहिए, वो टू द पॉइंट बात करेंगे। इंजीनियर्स पे मिलेंगे वहां पे, बड़ी से बड़ी हायर एजुकेशन करी हुई मिलेंगे, बट उनके बस ये है कि नीड क्रिएट करके उनको स्टार्टअप कराना आना चाहिए। पैसा का इशू कभी नहीं देंगे वो, ठीक है। दूसरी चीज है, आप रूपाली मैम इंस्टाग्राम यूज करना स्टार्ट कर दिया गर्ल्स के लिए, मैं कह रहा हूँ फेसबुक आप कम यूज कीजिए। अगर फेसबुक से आप हैंडल नहीं कर सकते, फेसबुक रहने दो, ठीक है ना, फेसबुक रहने दो। लिंक्डइन पे ऐड चलाओ, 30 डेज की ऐड चलेगी, फ्री ऐड चलेगी, ठीक है। और दूसरा चीज है, इंस्टाग्राम पे क्या करो, रात को फॉलो करो, ठीक है। रात को 20 लोगों को फॉलो कर लो, ठीक है। और सुबेरी जब उन्हीं 20 में से 5 से 10 लोग आपको फॉलो बैक करेंगे, और वो एक बार स्टोरी से कनेक्ट होने चाहिए। मेरा क्या फंडा रहता था, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा क्या फंडा रहता था स्टार्टिंग के अंदर, मैं स्टोरी के अंदर ना एकदम खतरनाक वे में एक्टिव हो जाता था, खतरनाक वे में। अर्निंग का स्क्रीनशॉट डालूंगा डीएम में, अर्निंग का स्क्रीनशॉट डालूंगा डीएम में, अर्निंग का स्क्रीनशॉट डालूंगा डीएम में, ठीक है। और डेली बेसिस पे लोगों का फॉलो करता था, डेली बेसिस पे। मुझे नहीं मैटर करता था कि सिर्फ उनके फॉलो करा, उनकी प्रोफाइल पे लाइक कर दिया। अब वो लाइक करेंगे, वो बंदे ज्यादातर क्या करते हैं, वो स्टोरी देखते हैं आगे। मैं बेटे तू एक बार ये जो 360 डिग्री का जो सर्कल है ना स्टोरी का, एक बार तू इसके अंदर आ गया ना, तो तू डेली बेसिस पे स्टोरी देखेगा मेरी। और आफ्टर 2 या 3 डेज बाद तुझे मैसेज तो करना ही है, मुझे भी अर्निंग करनी है, बताओ ये क्या चीज है, ठीक है। तो खुद से मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। और ओएलएक्स पे आपकी ऐड चलती है, 3 डेज की फ्री ऐड चलती है, वहां से भी 5 से 7 ऐड आ जाएंगी, आपके जो भी आसपास के प्लेसेस होंगे वहां से ऐड आ जाएगी, ठीक है ना। और एक चीज और है, इंस्टाग्राम पे ना आजकल एक ओके ऐड चल रही है, एक ऐड चल रही है इंस्टाग्राम पे। आई थिंक कोच बराड़ नाम समथिंग से एक गंजा सा आएगा, वो कहेगा हे दिस साइड ये वगैरह वगैरह, और ये कहेगा कि मैं अगले 30 दिन तक एक लाइव वर्कशॉप करने वाला हूँ, ठीक है, माइंडसेट डेवलपमेंट की, और टोटली वर्कशॉप लाइव होगी, ठीक है। ऐसी कोई ऐड आती है ना, तो देखो उस ऐड पे आप स्वाइप अप करोगे, ठीक है, अपना नंबर भरोगे, नेम भरोगे, जीमेल आईडी भरोगे, कोच पे बीएसआर के नाम से, हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। अगर नहीं हो पा रहे, थोड़ी देर वेट करना, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप नवा बन जाएगा, और कम से कम 250 से ज्यादा ऑडियंस होगी उसमें। अब जो पर्सन माइंडसेट डेवलपमेंट की चीजें सीखने आ रहे हैं, तो उनके अंदर मतलब कुछ ना कुछ बात होगी, नो डाउट। उसमें भी पैसों का ऑब्जेक्शन हो सकता है, बट क्वालिटी लीड्स आएंगी, वो फालतू की, ओके ना, ओके ठीक है। ओके और मैम चलेगा। देखो तो फालतू आई की जो हैव लीड आएंगी उनको ब्लॉक करना ही पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ओके मुझे अनदर एक ये सीन आया था ऐसा कि जैसे कि कोई अननोन नंबर से ना मुझे पाकिस्तान से मैसेज आया था एक लड़के का। तो मेरे साथ रूडली थोड़ा बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो एक्सक्यूज मी करके और पूरे कैपिटल वर्ड्स डाल के उसको वो मतलब झगड़े के इसमें आए थे, तो मैंने तुरंत ब्लॉक किया। ब्लॉक करने का तो प्रोसीजर आई नो, बट बिफोर ब्लॉकिंग मतलब जैसे ही वो आ रहे हैं उनको प्रोफाइल दिख रही है वो सब चीजें, तो बिफोर दैट डोंट हैव एनी हैकिंग ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा पता क्या, देखो मैं बताता हूँ। काफी लोग ना एक लड़की को डरा दिया था एफिलिएट को, कह रहे मैं तेरा ना प्रोफाइल हैक मार दूंगा, हैक मार दूंगा, कह रहा है एग्जैक्टली मुझे एक बोलना। ही है। मैं हीरो सा बन रहा हूँ, मैं कहा तू मुझे नंबर दे, मैं उसका हीरो बनाता हूँ अभी, ठीक है। प्रोफाइल हैक करना कोई क्या बच्चों का खेल है क्या, बच्चों का खेल है क्या, नहीं होती प्रोफाइल हैक, नहीं होती इतनी आसानी से, ठीक है ना। अब ओके प्रोफाइल हैक हाँ करने के लिए ऐसे ही किसी ने भी आकर डरा दिया, हम पता क्या, देखो गर्ल्स का मैं मानता हूँ ज्यादातर क्या होता है, गर्ल्स क्या करते हैं, गर्ल्स सोचती हैं कि बॉयज को समझा लेंगी, गर्ल्स थोड़ा सॉफ्ट होके सोचती हैं वो बॉयज को समझा लेंगी, कॉल पे चैट के थ्रू वो समझाने की कोशिश करने लग जाती है, जबकि जेन्युइन मैं बताऊं, जितना ज्यादा आप समझाने की कोशिश करोगे बात उतनी ही ज्यादा लंबी खिंचेगी। अगर आपको 1% भी पहले मैसेज में ही आपको दिख रहा है
कि वो रॉन्ग वे में जा रहा है, यू हैव अ ग्रेट ऑप्शन ब्लॉक। ठीक है, आप ब्लॉक करो, सिंपल सी बात है। हमने तुरंत ब्लॉक ठीक है? कर दिया उसी टाइम पे ब्लॉक करो, जैसे उसका क्योंकि वो आया था। हाँ वही चीज है, क्योंकि समझा के यार देखो कोई फायदा नहीं है, समझा के कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी गर्ल्स को भी कहता हूँ, जो मेरी एफिलिएट्स वगैरह हैं, वो सब यही करती हैं। आज भी एक कर रही थी गर्ल, और अभी पीछे भी एक गर्ल कर रही थी। वो क्या करेंगे भाई, ट्राई करेंगे समझा दें हम बॉयज को। उन्हें ये नहीं पता कि यार समझा के कुछ नहीं मिलने वाला, समझा के कुछ नहीं बोला, उधर से भी हाई आएगा, फिर इधर फालतू की बातें स्टार्ट होंगी। इससे अच्छा तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि मैं बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, ठीक है, और अगर बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई बात करनी है तो डेट्स ग्रेट, हम बात कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। सिंपल सी बात है, ब्लॉक मार दो उसको। शुरुआत के एक दो मैसेज से ही पता चल जाता है। हाँ शुरुआत पता के जब लग उसके जाता एक है दो यार, मैसेज रहते हैं ना, उससे आपको इंटेंशन उसका पता चल गर्ल्स जाएगा को कि टाइम पता पास लग वाला जाता है है कि ये इसको चीज। सीरियसली कुछ करना है। क्योंकि अगर हमें नहीं फेसबुक पता लीड लगता होती है था ना, हम। बिल्कुल। 80% लीड तो ऐसी होती है जिनको टाइम पास करना कोई काम ही नहीं है। और बिल्कुल लिंक्डइन पे ऐसे लोग होते हैं कि लिंक्डइन पे आधी तो प्रोफाइल बनाने में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो जिसने प्रोफाइल सक्सेसफुली बना ली है तो वो समझदार है। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल, सीरियसली प्रोफाइल बता ही नहीं रहा हूँ। बनती, प्रोफाइई ही नहीं बनती, मेरी भी नहीं बनी थी। 3-4 दिन तो मैं सोच रहा है ये क्या है, मेरे से खुद ये बहुत क्या स्किल कंफ्यूजन हुई सेट थी रेडी। प्रोफाइल बनाने में लिंक्डइन पे। इतना आसान नहीं वो प्लेटफॉर्म चलाना। तो अगर उस पर कोई प्रोफाइल बना रहा है तो पहली बात वो समझदार है। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे अगर कोई बात कर रहा है, ऐसा नहीं इंस्टाग्राम पे जंक लीड नहीं मिलती, वहां पे मिलती है, पर वहाँ लॉ ऑफ एवरेज कम रहता है। अगर हमें टारगेट ऑडियंस पता है, अगर हमने आज सुबह की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी ना, तो हमें आइडिया होगा कि लीड कैसे हमें क्वालिटी को टारगेट करना है। अब उसमें भी एक दो लीड तो जंक आनी है, इसको तो हमें रेडी रहना है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है हैकिंग मैकिंग, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई सामने से लिंक सेंड कर रहा है, बोल रहा है 2 मिनट इस पे क्लिक कर दो, तो बिल्कुल कोई क्लिक मत उस पर करना है नहीं इस जाएगा, लिंक। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज कोई है। ऐप हाँ हाँ डाउनलोड करने का बोले इससे आपको एग्जैक्टली 50 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल मत करना। वो ऐप ऐसे ऐप होते हैं जो अंदर सिस्टम में घुस जाते इस हाँ तरीके का वायरस एग्जैक्टली होगा। हाँ वो हैं। ऐसा ब्लॉकिंग कुछ का ठीक है। ब्लॉकिंग का एकदम सही है और वही हम कर रहे हैं फॉलो। सिर्फ वो ब्लॉकिंग और उनका मैसेज आया और उसके बाद ब्लॉकिंग, वो जो बीच वाला जो टाइम रहता है ना, उस बीच में मतलब वो बीच में जो वो टाइम है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ना ना, वही कोई सब हाँ ऐसा हाँ कुछ नहीं होता बिल्कुल व्हाट्सएप बिल्कुल। की। पता मतलब हैकिंग बदतमीजी का देखो वही यार, कोई भी बोलते हैं। रूपाली ना में ना ना। देखो, रूपाली में हम सिंपल है। देखो पर्सन आया, ठीक है, उसने अगर मान लो कुछ हम्म ऐसा लगा, देखो पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ, गर्ल्स को रिकमेंड करता हूँ, फर्स्ट वर्ड ही देख लो। आप लोग क्या सोचते हो कि फर्स्ट वर्ड के बाद उन्होंने कोई बात नहीं, ऐसी जनरली कह दिया होगा इसने, उसके बाद थोड़ी सी बात और कंटिन्यू करके देखते हैं। उसको एज अ लीड मत ट्रीट करा करो, वो पर्सन ऐसा ही है, वो निकलने वाली नहीं है लीड, सच बता रहा हूँ। फर्स्ट मैसेज से अगर आपके ब्रेन में ये चीज आती है कि भाई वो गलत इंटेंशन वाला है, तो उसको ब्लॉक कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, यस सिंपल सी बात है, ब्लॉक कर दो, पता लग जाता है। तो ज्यादा बात लंबी, मुझे तो नहीं लगता इतना लंबा प्रोसेस ज्यादा जाएगा। ठीक है ना, यस यस मैं तो जाने ही नहीं करेक्ट देता। अगर करेक्ट। मान लो मेरे पे भी काफी ऐसे मैसेज आते हैं, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, अगर एक भी मैसेज आता है मैं वहीं से फटाक से समझ जाता हूँ कि पर्सन बिजनेस में इंटरेस्टेड है या नहीं। ठीक है ना। काफी लोग तो ये कहते हैं भाई तूने कितना कमा लिया, ऐसे टाइप के मैसेज आते हैं, हाँ तूने कितना कमा लिया, मगर ले भाई ब्लॉक, मैंने इतना हाँ कमा लिया हमारे यहाँ पे नहीं। लड़कियां ऐसी है ना, मतलब उनको बोले ना ये थोड़ा प्रोसीजर, तो वही बोलती है अननोन लोगों से बात करना पड़ेगा, उनसे मतलब थोड़ा सा टच होना पड़ेगा। यार हम नहीं करते, हमारे मम्मी पापा नहीं बोलते। तो ये टाइप टाइप की थोड़ी सी मेंटालिटी रहती है उनको। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि हैकिंग होगा या प्राइवेसी थोड़ी सी ये हो जाएगी, पब्लिकली हो जाएगा, वो थोड़ा सा डर रहता है। बिकॉज उन्होंने कभी सीखा ही नहीं ना उस स्किल्स ये डेवलपमेंट चीज के। बिल्कुल कॉमन है, ये तो चीज मतलब आ रही है अभी हाँ भी। ये कॉमन है। इसमें हम एक चीज कर या सकते हैं मैम, देखो उनको एक चीज समझाना पड़ेगा कि अगर हम यही चीज से डरते रहेंगे, ये सारी गर्ल्स के लिए, अगर हम इस चीज से डरते रहेंगे तो हम कब तक डरेंगे। एक बात बताओ, यस ज्यादा से ज्यादा क्या ओके हो सकता है, वो हैकिंग का ट्राई करेगा। अब अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखो। आजकल तो या ये क्या चल रहा है ना मार्केट में, मैं मतलब थोड़ा ओपनली ये बात बोल रहा हूँ आप सभी से, कि मतलब अगर लड़के के साथ भी ये चीजें हो रही हैं कि फोटो डाउनलोड करके कुछ भी तरीके से एडिट करके उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में भेज के उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को मतलब फ्रेंड को भेजी जा रही है, और उसके फ्रेंड लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, और उसके बाद उसको पैसे मांगे जा रहे हैं। ये चीज भी हो रही है। तो अगर यार किसी के भी साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, और अगर आप ऐसे मेंटली परेशान हो, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियरली बोल दो कि ये है, ये मतलब फेक कर रहा है चीजें। अभी बीच में बहुत चल रहा है, क्योंकि मेरे एक साथ वाले के साथ हुआ था, तो मैं मतलब ऐसे जनरली ये बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो डरने की जरूरत नहीं है। सीधा पुलिस में कंप्लेंट दे दो, आईडी बंद कर दो। हाल ही में मेरे पापा की आईडी किसी ने फेसबुक पे बना ली थी, और वो पापा के फ्रेंड रिक्वेस्ट में घुस के उनके दोस्तों से पैसे मांग रहा था। तो अब भाई लॉकडाउन लगा, कौन ही पैसा देगा उसको फेसबुक पे मांगने पे, और तो और सिर्फ फोन पे का नंबर बेच के। तो सबके पापा के पास कॉल आ गया, पापा जी आपके नाम से ऐसा ऐसा आ रहा है। तो पापा ने उसकी आईडी पता करवाई, फिर साइबर क्राइम का लफड़ा चला। तो ये भी बहुत हो रही है, लॉकडाउन का असर है, इसलिए सब हो रहा है।
सो बस ये है, पॉजिटिव रहना है, अच्छे से करना है, बाकी दैट्स इट। ये चीजें थोड़ा बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको अभी बोला। ना मैम जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी थोड़ा है, गर्ल्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट था ये चीजें। सुबह का सेशन मैंने अटेंड किया था, तो उसके Okay. रिलेटेड मुझे अभी क्वेश्चंस आपको पूछने थे। बिल्कुल और जरूरी है। कैसे है ना कि ये मुझे तो लगता है हर एक गर्ल्स को, मतलब लेडीज को ना, ये चीजों में ना सक्षम होना बहुत जरूरी है, स्किल्स डेवलप करने बहुत जरूरी है, हर चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो उनको पता होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं। जैसे उनको ही पता नहीं है तो वो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? या दूसरे का वेट करते रहेंगे, या फिर तब तक कुछ प्रॉब्लम हो गया उसका वेट करते रहेंगे? उससे अच्छा अपने अपना ये जो कोर्सेस है, इसके रिलेटेड हमें बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए मिल रही, तो हमको करनी चाहिए। बोलते हैं ना हमको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो डिजिटली भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लेडीज को। मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग करती थी अमवे का, तो उसमें इतना सारा ट्रेनिंग नहीं दिया, तो आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, फाउंडेशन बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी अनम्यूट करूं माइक? हाँ या ओके। सो एक पर्सन का यार और क्वेश्चन आया, मैंने अभी पढ़ा, ठीक है, ये कहते हैं ये कह रहे हैं उनको कैसे हैंडल करें, कि जो मतलब ये कहते हैं कि भाई मतलब हाँ ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है, मतलब देखा जा रहा है, तो इसका यार सोल्यूशन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये यार मेरा पैसा तू पे कर दे, और जब मेरी अर्निंग होगी और उसके बाद मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, और मैं बहुत अच्छा प्यारा सा रिप्लाई भी देता हूँ इसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, उससे पूछो, ठीक है यार, सही बात है वैसे आपकी, ठीक है, नो डाउट। अच्छा एक चीज बताओ, आप जो ये चीज कह रहे हो, अगर आप पहले तो एक चीज नॉर्मल सा कहो, आप जो मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप करोगे और डेली बेसिस पे आपको 10 में से 8 लोग ऐसे मिले जो कहो भाई मेरा पैसा तू दे दे, मेरा पैसा तू दे दे। वॉइस ब्रेक हो गई सर आपकी। हेलो करो। रामू सर, वॉइस ब्रेक हो हेलो, गई। हाँ हाँ, वो बीच में कॉल आ गया था, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है यार इस टाइम पे, आई डोंट नो, ठीक है। सो मैं वही बता रहा था आपको, ठीक है, कि आपको क्या चीज कहनी है, कि यार अगर आप मेरी जगह होते, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 10 में से डेली बेसिस पे 8 पर्सन ऐसे मिलते जो ये कहते हैं कि भाई तू मेरा पैसा दे दे, ठीक है। और जब सर उठा लो सर, इम्पोर्टेंट कॉल लग रहा है, 11:30 बजे। लोग ये, हेलो सर उठा पता लो नहीं सर, यार इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं होगा किसी का कॉल, ठीक है। ओके ओके ओके, फिर आगे। साहिल से कह रहा रात में ज्वाइनिंग आ गई। यही तो है कि जब आपका नेटवर्क ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो रात रात भर भी कॉल आते हैं। मुझे खुद 12 बजे के बाद बंद करके सोना पड़ता है मोबाइल। एक तो 3 बजे फोन लगा दिया। हेलो जी सर, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे पता नहीं यार, लीड्स भी आई, 47 लीड्स आई ना, क्या पता किसका कॉल रहा है ऐसी फालतू में, ठीक है ना। सो वॉइस क्लियर है ना अमन भाई, वॉइस क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो आप उसको यार सिंपल सी कहो, क्या आप ऐसा करते हो कभी कि आप कॉलेज के अंदर गए और आपने कहा यार तो ऐसा करो आप ना, फीस में रहने देता हूँ, फीस में रहने देता हूँ, और मैं जब स्टडी करके खत्म करके मैं जॉब ले लूंगा, उसके बाद मैं एजुकेशन मतलब उसके बाद मैं फीस भर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं एजुकेशन कंप्लीट करके जब मेरी जॉब लगेगी उसके बाद मैं फीस दे दूंगा। क्या आपने ऐसा पॉसिबल है? कभी कॉलेज में कहा है मास्टर को जाके? कभी कहा है? उससे पूछो ये चीज। नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको सबसे पहले वहां पे करना पड़ेगा, आप एजुकेशन लोगे, उसके बाद जब आपकी अर्निंग्स वगैरह होंगी वो आप अपने पास ही रखोगे, ना कि आप कॉलेज में जाके ये कह रहे हो कि आप मेरी फीस भर दो और जब मैं अर्निंग कर लूंगा तब फीस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप पूछो उससे, भाई आप लगते कौन हो, आप लगते कौन हो मेरे जो मैं आपके लिए पे करूं, आप लगते कौन हो मेरे जो आपके लिए पे करूं? भाई सिंपल सी बात है, आपका खुद का बिजनेस है, आपके खुद की अपनी लाइफ है एक, ठीक है, मतलब आपको खुद की आपका करियर है, ठीक है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना, अरेंजमेंट की तो खुद ही करनी पड़ेगी। और 1% चांसेस है, चलो मैंने आपकी हेल्प कर भी दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी की पूरी आपकी हेल्प कर दी, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप कामयाब नहीं हो पाओगे भाई, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कि आप कामयाब ना हो, ठीक है ना। सिंपल सी चीज क्लियर करो, क्योंकि फ्री की चीज कोई भी इंसान कदर नहीं करता। ओके, क्लियर होगी ना अमन भाई, वॉइस क्लियर है ना मेरी?
एकदम सर क्लियर है, क्लियर है, एकदम हाँ, clear। तो ये चीज है। ओके, सो होप यार क्लियर हो गई होगी सभी को। अब मीटिंग का एंड करते हैं, काफी टाइम बिल्कुल। और मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी जो हमारी 5-6 दिन से मीटिंग ट्रेनिंग चल रही है, आपको पसंद आ रही है ट्रेनिंग? कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? तो मुझे एक बार बताओ कमेंट में। जो भी ऑनेस्ट है, मैं ये नहीं चाहता तारीफ करो, जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है आपका, फर्क पड़ रहा है इन ट्रेनिंग से आपको लाइफ में, माइंडसेट लेवल पे, सेल्फ ग्रोथ में? जल्दी जल्दी टाइप करो थोड़ा। ओके ओके यार, चलो बढ़िया यार। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो तो पर्पस हमारा ये है, पर्पस सिर्फ हमारा ये है कि आप इस ट्रेनिंग से क्या करो कि हमारे सर्कल में रहो, हमारे बीच में बैठो। रात में सोने से पहले हमारा माइंड एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर सोते टाइम ही हमारा माइंड गलत होगा तो हमारा फिर पूरा दिन खराब जाएगा, राइट? इसलिए अभी हम बैठ रहे थे साथ में, इसलिए सारी चीजें चल रही थी। सो आई होप जो भी ट्रेनिंग है, जो भी आपको पसंद आई होंगी सारी चीजें, और ऑल द बेस्ट यार। अभी तक अब इसकी ट्रेनिंग मतलब कल रात को अब नहीं होगी, कल रात को नहीं होगी, अब अपन सीधा Q&A सेशन करेंगे। तो अब मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, कम से कम आपको 25 लोगों से बात करनी है कल। पॉसिबल है भाई? क्यों रामू सर, है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी वीडियो नहीं दिख रही सर। आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा कोई, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको 25 लोगों से कल बात करनी है ऑन कॉल, ऑन कॉल। बिल्कुल। और 25 लोगों से ना सुनना है। मैं ये नहीं कहता वो आपके साथ ज्वाइन करें कि मुझे ज्वाइनिंग ही देखनी, वो ना सुन लो भाई लोगों की। ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छी बात है, ना वो ना भी करे तो भी ठीक है। तो कल आपका ये टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करो। फिर परसों रात में हम फिर मिलेंगे, परसों रात में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम ये Q&A सेशन रखेंगे परसों। जो जो प्रॉब्लम आपको आए, जो भी क्वेश्चन आपको आए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। क्योंकि अभी तक हमने जितनी लर्निंग दी है, जो हम खुद कर रहे हैं वही प्रोसेस कर रहे हैं। और 90 डेज की प्लानिंग पे वर्क करना आप सभी लोग, मेरी रिक्वेस्ट है उस प्लानिंग को बिल्कुल मत छोड़ना। 90 डेज की जो प्लानिंग है उसको पकड़ लो भाई। जी सर, हमसे बोलिए। बिल्कुल, हाँ पकड़ के रख लो यार, कि आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो करनी है भाई। 30 ज्वाइनिंग गोल्ड से डालनी है तो डालनी है इस मंथ, कैसे भी करके डालनी पड़े। ओके, डालनी है तो डालनी है। अगर डेली बेसिस पे आप बात कर चीज करते हो, डेली बेसिस पे आप 10 लोगों को भी ऑन कॉल ले रहे हो तो हो जाएगा यार। 10 लोगों को भी ऑन कॉल ले रहे हो तो हो जाएगा, ठीक है ना? तो करो यार, डेली बेसिस पे एक्टिविटी परफॉर्म करो। रात को 20 लोगों को फॉलो करके सोया करो, वो सवेरे आपको फॉलो बैक करेंगे, उससे देखना कितना बेनिफिशियल मिलेगा आपको। यस संचिता, और को मिलता है, ठीक है, बेनिफिट। सो गुड नाइट आप सभी को यार, अच्छे से सो, शुभ रात्रि। और बस यार आगे बढ़ो जिंदगी में, और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है। ख्याल रखो परिवार का और साथ में रहो उनके। बाकी शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। बाय, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ठीक है, थैंक यू सो मच रामू सर मीटिंग में आने के लिए। ओके, वेलकम वेलकम। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।